की इस क्लास के अंदर इन तमाम की तमाम डिटेल्स को हम गो थ्रू करेंगे और इस बात को समझेंगे कि फास्ट यूनिवर्सिटी का इस साल का मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा और लास्ट ईयर की मेरिट क्लोजिंग क्या थी, यानी कि इस साल की 2025 की मेरिट क्लोजिंग क्या थी और अगले साल की मेरिट क्लोजिंग क्या हो सकती है। तो इन तमाम चीजों को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, भाई फास्ट इतनी इंपॉर्टेंस का हामिल क्यों है, फास्ट यूनिवर्सिटी की खास बात क्या है। तो भाई पाकिस्तान की अगर टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें कंप्यूटिंग के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए, उसका नाम है बिलाशुबा फास्ट यूनिवर्सिटी। फास्ट यूनिवर्सिटी के आपका फास्ट यूनिवर्सिटी का एक और नाम भी है NUCES, यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग साइंसेज। पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर शुमार होती है। पूरे पाकिस्तान में इसके कई कैंपसेस मौजूद हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी का सबसे खास बात यह होती है कि फास्ट का टेस्ट पूरे साल में अपना टेस्ट जो होता है वो एक दफा होता है। अगर हम फास्ट यूनिवर्सिटी के इंट्रोडक्शन की डिस्कस कर लेना सिर्फ, तो भाई फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कई पॉसिबिलिटीज होती हैं, कई पैटर्न्स होते हैं, कई तरीकेकार होती हैं। अगर तो आप फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट देना चाहते हैं तो फास्ट यूनिवर्सिटी का जो अपना टेस्ट होता है उसको कहा जाता है NU टेस्ट, और ये टेस्ट साल में सिर्फ एक दफा होता है, जून जुलाई के अंदर। सही है। फास्ट यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन फॉर्म आते हैं वो आते हैं मार्च अप्रैल मई के अंदर, और फास्ट यूनिवर्सिटी का जो अपना एग्जाम होता है ये जून जुलाई में होता है। अब आप बोलेंगे सर अपने एग्जाम का मतलब क्या है। बेसिकली फास्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की उन चंद यूनिवर्सिटीज के अंदर शुमार है कि जहां पे एडमिशन इतने ज्यादा बच्चे लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं कि वहां पे एडमिशन का क्राइटेरिया बहुत जगहों पे डिफरेंट है। यानी कि भैया एडमिशन का प्रोसीजर बहुत जगहों पे डिफरेंट है। यानी कि भाई एडमिशन की दौड़ कुछ जगहों पे मुख्तलिफ है कि भाई आप चाहो तो फास्ट का अपना टेस्ट भी दे सकते हो। जरा और से बात समझिएगा, आप चाहो तो फास्ट का अपना टेस्ट भी दे सकते हो। यानी कि फास्ट का जो अपना टेस्ट होता है उसको कहते हैं NU एग्जाम, NU का टेस्ट। मगर सिर्फ ये नहीं, फास्ट यूनिवर्सिटी तीन तरह के और एग्जाम्स को भी एक्सेप्ट करती है। सबसे पहले नंबर के ऊपर आता है NTS, सबसे पहले नंबर के ऊपर आता है NTS। फास्ट यूनिवर्सिटी NTS के टेस्ट को एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है SAT को के एग्जाम को, कॉलेज बोर्ड के सेट के एग्जाम को। इसके अलावा इस साल से ऑनवर्ड फास्ट यूनिवर्सिटी ने UET के मशहूर जमाना ECAT के टेस्ट को भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखो फास्ट में अगर जाने के ख्वाहिशमंद हो तो फास्ट में जाने के लिए मुख्तलिफ दौड़े हैं। आपको पहले समझना पड़ेगा आपके लिए कौन सी दौड़ सबसे अच्छी है। देखो वो बच्चा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता जिस बच्चे को जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं ना तो उसका पैटर्न पता है, ना उसकी खास बात पता है, ना उसमें अप्लाई करने की जो कुछ ट्रिक्स होती हैं, जो खास बातें होती हैं उसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन होगी, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। तो याद रखिएगा एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट कि आप किन यूनिवर्सिटीज को जब टारगेट कर रहे हो, जितनी यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट कर रहे हो, उनका पेपर पैटर्न क्या है, उनकी खास बात क्या है, उनके लिए खास ट्रिक्स क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनमें अप्लाई करने के जरिए क्या है। अब फास्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के चार जरिए हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के चार जरिए हैं। जरा मैं चारों जरियों को बारी बारी एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई फास्ट यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हो तो आपके पास चार किस्म के जरिए हैं। एक होता है फास्ट का अपना एग्जाम, सही है। एक होता है आपके पास यानी कि आप दूसरे एग्जाम्स की बेसिस के ऊपर फास्ट के ऊपर अप्लाई करो। एक तरीकेकार क्या है कि भाई या तो आप फास्ट का अपना एग्जाम दे दीजिए, नहीं तो दूसरे तरीकेकार क्या है कि आप जो अदर टेस्ट होते हैं जिनको फास्ट एक्सेप्ट कर लेता है उनकी बेसिस पे आप अप्लाई करें। फास्ट पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर वाहिद यूनिवर्सिटी है जो कि अपने एग्जाम के अलावा दूसरे एग्जाम्स को भी एक्सेप्ट करती है। बाकी कोई यूनिवर्सिटी टॉप की नहीं करती। नस्ट कहती है हम NTS को, ECAT शीकेट को नहीं मानते, आप हमारा अपना टेस्ट क्लियर करो। सही है, नस्ट की खास बात यही है। जैसे कि नस्ट है वो कहती है कि भाई हम किसी और एग्जाम को मानते ही नहीं है, आपने हमारा एग्जाम क्लियर करना है अच्छे नंबरों के साथ। जैसे कि NED है वो कहती है हमारा अपना एग्जाम सिर्फ क्लियर करो, हम किसी दूसरे एग्जाम को नहीं मानते। मेहरान है वो कहती है हमारे अपने एग्जाम को क्लियर करो। सिमिलरली GIKI है वो कहती है हमारे अपने एग्जाम को क्लियर करो। UET है ECAT वो कहती है हमारे ECAT को क्लियर करो, हम दूसरे किसी एग्जाम को नहीं जानते। मगर फास्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी है, मगर वो कहती है कि भाई हमारा अपना एग्जाम देना चाहो वो भी दे सकते हो, या फिर आप दूसरे एग्जाम्स की बेसिस पे अप्लाई करना चाहो उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। मैं बारी बारी पहले इन दूसरे एग्जाम्स को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो फास्ट का अपना एग्जाम मजे का होता है, उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। देखो फास्ट के अंदर अप्लाई करने की दो स्ट्रीम्स हैं। या तो आप फास्ट के अपने एग्जाम की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, ये वाली जो स्ट्रीम है ये वाला तरीकेकार ज्यादा आसान है। अब आप लोगों को लगेगा शायद मैं मजाक कर रहा हूं, नहीं, मैं भी आपको इसका मेरिट भी दिखाता हूं कि भाई फास्ट के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हो फास्ट के अपने टेस्ट की बेसिस के ऊपर, ये आसान तरीका है। उसके पीछे रीजन ये है कि फास्ट का अपना टेस्ट एक कंपिटिटिव एग्जाम होता है, जिस तरह नस्ट का एग्जाम होता है। तो अक्सर बच्चे इसको क्लियर नहीं कर पाते जो अच्छा पढ़ते नहीं है, जो कि अच्छा पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते, वो नॉर्मली नहीं क्लियर कर पाते। इसीलिए फास्ट के अपने टेस्ट की बेसिस के ऊपर मेरिट क्या होता है, कम होता है। जरा कुछ पॉइंट्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, उनको नोट डाउन करिएगा। फास्ट के अपने टेस्ट की बेसिस के ऊपर मेरिट क्या होता है, कम होता है, इसीलिए एडमिशन हासिल करना आसान है।
अब अगर आप दूसरी स्ट्रीम पे जाते हो, इसको मैं कहता हूं स्ट्रीम नंबर 1, इसको मैं कहता हूं स्ट्रीम नंबर 2, अगर आप दूसरी एग्जाम्स की बेसिस पे अप्लाई करते हो, इधर एनटीएस की बेसिस के ऊपर, इधर सेट की बेसिस के ऊपर, इधर ईकेट की बेसिस के ऊपर, तो आपका मेरिट एटलीस्ट 90 प्लस होना चाहिए। इस साल लाहौर कैंपस के अंदर 90.3 के मेरिट के ऊपर फास्ट एडमिशन नहीं दिया जिन बच्चों ने एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई किया हुआ था। तो मैं आपको ये बात एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, अगर तो आपका एनटीएस का परसेंटाइल 95 प्लस का है, तो फिर आप एनटीएस के रूट को अप्लाई करो। अगर आपका एसएटी का स्कोर 1400 या उससे अबव का है, तो आप एसएटी की बेसिस पे अप्लाई करो। अगर आपका ईकेट का स्कोर 350 प्लस का है, तो आप ईकेट की बेसिस के ऊपर फास्ट के टेस्ट को एग्जाम करने के ऊपर जाओ। अदरवाइज ये बेवकूफी ना करो। अगर आप ईकेट के अंदर 350 प्लस लेकर आ सकते हो, या अगर आप नस के अंदर 140 प्लस भी लेकर आ सकते हो, मैं गारंटी देने को तैयार हूं, फास्ट के अपने टेस्ट को बहुत इजीली एस कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बच्चा मेरे पास से फास्ट में बैठा हुआ है, मुझे इसमें कोई कहने में शुबा नहीं है। पूरे पाकिस्तान के आप किसी भी ग्रुप में चले जाओ, आप फास्ट के जो अपने टीचर्स की वीडियोस है ना, उनको भी देखोगे ना, वो सारे एक ही बात करेंगे, कहां से तैयारी करी थी? सर हाशिम दिया से, सर हाशिम दिया से। तो फास्ट मेरा दूसरा घर है, तो मेरे से ज्यादा स्टूडेंट किसी के फास्ट में नहीं बैठे होंगे, चाहे फास्ट का कोई भी कैंपस हो। आपको शुबा है इस चीज के ऊपर, आप फास्ट के किसी भी कैंपस का विजिट करो, वहां पे किसी भी बच्चे से आके पूछो कहां से तैयारी करी थी, वो बताएगा सर हाशिम से तैयारी करी थी। मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं उसके ऊपर। तो मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो 100% वेरीफाइड है, क्योंकि मैंने इस चीज को बड़ा बच्चों को समझाया, बताया, और कई सालों से इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बेटा देखो फास्ट के अपने टेस्ट का मेरिट क्या होता है, कम होता है, तो उसकी बेसिस पे एडमिशन हासिल करना आसान है एज कंपेयर टू एनटीएस या एसएटी या ईकेट। अच्छा, आज से 3 साल पहले क्या होता था फास्ट में? आज से 3 साल पहले ये होता था कि जब फास्ट का एडमिशन फॉर्म आता था ना, तो वहां पे आप दोनों चीजों पे अप्लाई कर सकते थे एक साथ, यानी कि बच्चे एनटीएस पे भी टिक कर देते थे और टेस्ट के ऊपर भी टिक कर देते थे। तो एनटीएस क्या है मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो बच्चे क्या करते थे, एनटीएस पे भी टिक कर देते थे, फास्ट के अपने टेस्ट पे भी टिक कर देते थे। तो अगर एनटीएस के ऊपर उनका मेरिट मीट नहीं हो रहा होता था ना, तो फास्ट के अपने टेस्ट पे मेरिट मीट कर ही जाते थे कहीं ना कहीं, है भाई। या फिर अगर लेट्स सपोज उस टेस्ट में मेरिट मीट नहीं कर रहा होता था, तो अगर एनटीएस का रिजल्ट अच्छा होता था, तो एनटीएस के ऊपर एडमिशन मिल जाता था। मगर अब फास्ट में बेतहाशा बच्चा अप्लाई करता है। लास्ट ईयर के स्टैट्स के मुताबिक अराउंड 45,000 प्लस बच्चे ने फास्ट में अप्लाई किया, अराउंड 45,000 प्लस बच्चे ने। तो आप सोचो कितना ज्यादा बच्चा फास्ट के लिए जाने के लिए ख्वाहिशमंद था, क्योंकि फास्ट के बिलाशुबा सबसे ज्यादा बड़े कैंपसेस हैं, चाहे पेशावर कैंपस हो, लाहौर हो, मुल्तान हो, फैसलाबाद हो, इस्लामाबाद हो। सही है, इस्लामाबाद है, 4 कैंपसेस हैं आपके पास पंजाब साइड के ऊपर, फिर केपी के ऊपर है, फिर कराची में 2 कैंपसेस आपके पास आ रहे हैं। मास्टर्स वालों का कैंपस है इधर आपके पास शारा फैसल के ऊपर, और आपके पास जो मेन बैचलर्स कैंपस है, जो मेन कैंपस है कराची का, वो है आपके पास इधर लांडी वाली साइड के ऊपर, दैट इज नोन एज दी पोर्ट कासिम से पहले पड़ता है आपके पास। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि भाई फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर मेरिट बहुत ज्यादा होता है, मेरिट कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। ये बात मैं आपको हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं कि देखो पाकिस्तान की आबादी 28 करोड़ से ज्यादा की है, वो यूनिवर्सिटीज जो आज से 26 साल पहले जो यूनिवर्सिटीज थी, आज भी वही यूनिवर्सिटीज हैं, मगर बच्चों की तादाद में हर साल इजाफा होता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है अल्टीमेटली मेरिट इंक्रीज होगा। तो खुदारा तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट करो, तैयारी अभी से करना स्टार्ट करो। फास्ट का टेस्ट साल में सिर्फ एक दफा होता है, वो एक दिन तुम्हारी जिंदगी का फैसला करेगा। वो एक दिन फैसला करेगा, या तो तुम मुकद्दर हो, या तुम सिकंदर हो, या फिर तुम बंदर हो, है भाई। वो एक दिन सिर्फ फैसला करेगा। तो उस एक दिन के लिए तुम्हें 8 महीने पढ़ना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी से तैयारी स्टार्ट करो। हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, उसको लाजमी तौर पे ज्वाइन करो। आप कहीं से भी तैयारी कवर अप करो, मगर प्रॉपर पैटर्न वाइज तैयारी कवर करो, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए तैयारी करो। खैर वापस आते हैं। हमारे पास जो सेकंड स्ट्रीम है, इसके अंदर 3 तरह के टेस्टों को फास्ट एक्सेप्ट करता है। एक एनटीएस है, एक एसएटी है, और एक ईकेट है। देखो एनटीएस क्या होता है, मैं बारी बारी इनको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। भाई एनटीएस कहलाता है नेशनल टेस्टिंग सर्विस का एग्जाम। नेशनल टेस्टिंग सर्विस का एग्जाम, ये आपके पास नेशनल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान में एक इदारा है जो कि आपके हर महीने टेस्ट कंडक्ट करता है। एनटीएस का जो एग्जाम होता है बेटा, ये हर महीने होता है। हम अपने बैच के तमाम बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि आप लाजमी तौर पे हर महीने एग्जाम दो। एनटीएस के जो टेस्ट की फीस है ना, ये 1500 रुपये है। लास्ट ईयर तक 750 रुपये थी। इंतहाई डैश लोग हैं, इन्होंने फीस इंक्रीज कर दी। तो वरना तो हम बच्चों को कहते थे कि यार एक वक्त का अच्छा बर्गर भी नहीं आता 750 का, तो आप लाजमी तौर पर हर महीने टेस्ट दो जाके। अभी भी हर 1500 रुपये फीस है, तो 1500 रुपये के ऊपर कोई इतना हैवी लंच नहीं होता, कोई हैवी खाना नहीं होता। अल्लाह ताला ने आप लोगों को इतना पैसे दिए हुए, तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो खाने के ऊपर 1500 रुपये उड़ा देते होंगे। मैं मानता हूं कि काफी सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं। मगर जो कर सकते हैं, नॉर्मली 1500 रुपये के ऊपर एक अच्छी बिरयानी नहीं आपको मिलती है, बर्गर नहीं मिलता, सज्जे के पाए नहीं मिलते। बताने का मकसद क्या है कि भाई 1500 रुपये इज द लोएस्ट अमाउंट। तो हर महीने एनटीएस का एग्जाम होता है, और एनटीएस का जो एक एग्जाम का जो रिजल्ट होता है वो पूरे 1 साल तक वैलिड रहता है। साल के अंदर 12 महीने के 12 महीनों एग्जाम होता है एनटीएस का। तो भाई एनटीएस का टेस्ट लाजमी तौर पे दो। ऑल्दो आप फास्ट के अंदर अप्लाई करो, फास्ट के अपने एग्जाम की
बेसिस के ऊपर भी। बट एनटीएस का एग्जाम देने से फायदा ये होगा कि आपके पास एनटीएस के ऊपर पूरे पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि एनटीएस को एक्सेप्ट करती हैं, स्पेसिफिकली पंजाब साइड के ऊपर एयर यूनिवर्सिटी हो गई जो अब कराची में भी आ चुकी है, आपके पास कॉमसेट्स है, आपके पास आईएसटी है, आपके पास कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि एनटीएस के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। और एनटीएस का टेस्ट निस्बतन इजी होता है, और इसमें फिर अपना गोल ये रखो कि हर महीने जब एनटीएस का एग्जाम दो तो भाई अपना परसेंटाइल 95 प्लस रखो। आपका 95 प्लस परसेंटाइल जब आ जाएगा, तो क्यों 90 एमसीक्यूज होते हैं और परसेंटाइल 100 से निकलता है, तो आपका परसेंटाइल अगर 95 प्लस है तब मैं आपसे कह सकता हूं कि भाई आपको फास्ट में एडमिशन मिल जाएगा एनटीएस की बेसिस पे। अदरवाइज अब वो सोचना छोड़ दो। लास्ट ईयर्स तक हम कहते थे कि यार 85 प्लस के ऊपर जो है ना हो जाएगा एनटीएस की बेसिस पे, मगर इस साल हम लोगों ने खुद ये बात नोट करी कि फास्ट लाहौर में मेरी एक स्टूडेंट थी 90.3 के ऊपर उसका एडमिशन नहीं हो सका। 90.3 का एनटीएस का मेरिट था उसका। तो भाई आपको अब मेरिट बहुत ज्यादा है, तो एनटीएस की बेसिस पे अगर अप्लाई कर रहे हो तो अपना परसेंटाइल 95 प्लस रखो। अच्छा, दूसरा एग्जाम होता है एसएटी का। एसएटी की अलग कहानी है। एसएटी होता है आपके पास सेट का एग्जाम। पाकिस्तान में चंद यूनिवर्सिटीज एसएटी को एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि कॉलेज बोर्ड का एग्जाम है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में माना जाता है। अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में जाना चाह रहा है, टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा है जहां का मैं खुद अलुमनाई हूं, या कोई जाना चाह रहा है ऑक्सफोर्ड के अंदर, एमआईटी के अंदर, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, या कोई बच्चा जाना चाह रहा है आपके पास किसी और इदारे के अंदर, दुनिया के जो बड़े इदारे हैं, तो वहां पे एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं एसएटी का एग्जाम। ये कॉलेज बोर्ड कंडक्ट करता है। अब ये डिजिटल सेट कहलाता है। एक जमाना था यहाँ पे सेट 1 सेट 2 होता था दुनिया भर में, मगर सेट 2 अब खत्म हो चुका है। तो पाकिस्तान की बहुत कम यूनिवर्सिटीज अब सेट को एक्सेप्ट करती हैं। अदरवाइज पहले तो भाई नस भी एक्सेप्ट कर लेता था इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि सेट 1 के अंदर आपके बिजनेस के सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव मैथ्स और इंग्लिश होती है, और एसएटी जो 2 होता था उसके अंदर आपकी जो एडवांस लेवल के सब्जेक्ट होते थे, यानी कि एडवांस मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इंग्लिश, उसके सब्जेक्ट्स होते थे। मगर एसएटी 2018 के बाद से 19 के बाद से पूरी दुनिया में खत्म हो गया। अब सिर्फ एसएटी 1 होता है जिसको डिजिटल सेट कहा जाता है। तो एसएटी पाकिस्तान में चंद यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं। नस बिजनेस प्रोग्राम के लिए एक्सेप्ट करता है, आईबी एक्सेप्ट करता है, लम्स एक्सेप्ट कर लेता है, जीआईके मैनेजमेंट के प्रोग्राम के लिए एक्सेप्ट करता है, और फास्ट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करता है। तो एसएटी के अंदर 2022 तक फास्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेंशन था कि जितने बच्चों का 1200 या उससे ज्यादा का स्कोर है उनको हम एडमिशन दे देंगे। मगर अब 2024 के अंदर और 25 के अंदर रातों रात फास्ट यूनिवर्सिटी ने इस स्कोर को वाइप आउट कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। एसएटी बहुत सारे बच्चे दे रहे थे, तो भाई 1200 अचीव करना एसएटी में कंपेरेटिवली इजी होता है, बट महंगा टेस्ट है। 40-45 हज़ार रुपये एसएटी की फीस है, डॉलर्स के अंदर जाती है। तो बताने का मकसद ये कि भाई एसएटी की अब मिनिमम कोई क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। इस साल जो हमने देखा उसमें ये देखा कि भाई 1380 प्लस के ऊपर बच्चों को एडमिशन मिले हैं, 1380 1350 प्लस के ऊपर मिले हैं। तो भाई सेफ साइड ये कि अगर तो आपका एसएटी का स्कोर 1400 प्लस है या 1390 प्लस है, 1380 प्लस है, तो आप सेफ साइड पे हो। अदरवाइज अगर मैक्सिमम बच्चों ने एसएटी की बेसिस पे अप्लाई कर दिया तो जाहिर सी बात है उसका मेरिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक यार। जितना बच्चा ज्यादा अप्लाई करेगा, जितना बच्चों का हाईएस्ट स्कोर होगा, तो ऑब्वियसली वो थ्रेशोल्ड क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। एक जमाने में 1200 का था, अब उससे इंक्रीज कर दिया। अच्छा, ईकेट जो होता है, यूईटी के टेस्ट को नॉर्मली रेफर यहाँ पे किया जा रहा है। यूईटी जो पंजाब की और पाकिस्तान की सबसे बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, जिसके टेस्ट को पूरे पाकिस्तान के अंदर 35 से ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं। ये अपने टेस्ट को खुद से ईकेट का टेस्ट कहते हैं। ईकेट के वैसे बुनियादी मायने होती है इंजीनियरिंग कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तमाम इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग के फील्ड के टेस्ट ईकेट में लाया करते हैं, मगर यूईटी वाले अपने टेस्ट को ईकेट कहते हैं। तो भाई ईकेट को इस साल से फास्ट यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम ईकेट को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मगर याद रखिएगा, ईकेट के ऊपर बहुत ज्यादा कंपटीशन था इस साल, यानी कि जिन बच्चों का ईकेट में 350 प्लस का स्कोर था ना, सिर्फ फास्ट के अंदर उनका एडमिशन हो सकता ईकेट की बेसिस के ऊपर। तो फास्ट में जो मैक्सिमम सीट्स होती हैं वो अपने टेस्ट की बेसिस के ऊपर बच्चों की होती हैं। मैं यहाँ पे एक और कंफ्यूजन आप लोगों की क्लियर कर देता हूँ तमाम बातें करने के बाद। फास्ट यूनिवर्सिटी कभी भी अपनी सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन ओपनली डिफाइंड नहीं करता कि भाई फास्ट यूनिवर्सिटी के मुल्तान कैंपस के अंदर लेट सपोज कंप्यूटर साइंस में अगर 200 सीट्स हैं, उन 200 में से कितनी सीट्स हैं जो फास्ट के अपने टेस्ट के ऊपर आ रहे हैं, कितनी सीट्स एनटीएस के लिए, एसएटी के लिए, ईकेट के लिए, ये फास्ट ने कभी डिफाइंड नहीं करा। फास्ट कहते हैं हम इसको डिफाइंड नहीं करेंगे, हमारे एक प्राइवेसी मैटर है। मगर मैं आपको एक अंदरूनी बात बता रहा हूं, क्योंकि मेरी फास्ट के डायरेक्टर लेवल से डायरेक्टली मुलाकातें भी रही और मेरी उनसे पॉडकास्ट में मेरी एक बड़ी मशहूर मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, अगर आप जाके लिखेंगे तो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो मैक्सिमम सीट्स अवेलेबल हैं दे आर फॉर दी फास्ट यूनिवर्सिटी में जो अपना टेस्ट देते हैं उनके लिए। फास्ट अपने टेस्ट को प्रेफर करेगा ना, दूसरों को टेस्ट को क्यों प्रेफर करेगा? तो भाई मैक्सिमम सीट्स किसकी है, इनकी है। इसीलिए अगर आप टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई करते हो एडमिशन लेना ज्यादा आसान है। अगर तो एनटीएस के ऊपर 95 प्लस परसेंटाइल है तो वो समझ में आता है, चूंकि इन जो सेकंड स्ट्रीम है इस पे सीट्स क्या होती हैं, कम होती हैं, इसीलिए इन पे कंपटीशन भी फिर ज्यादा होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये बात अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आती। वो कहते हैं सर एनटीएस पे कर देंगे ना, आसान होता है। तो भाई जो चीज आसान होगी ना, जो आम है, तभी वो सबके पास है।
जो खास है वो सिर्फ हमारे पास है। आसान, ये मुहावरा कभी ना कभी आपने सुना होगा, समथिंग लाइक दैट। तो बताने का मकसद ये कि फास्ट के अपने टेस्ट पे अप्लाई करना ज़्यादा अक्लमंदी की चीज़ है। ये चीज़ जहन में रखिएगा। फास्ट का जो अपना टेस्ट होता है चूंकि डिफिकल्ट होता है, अक्सर जो बच्चा होता है उससे भाग रहा होता है। हालांकि अगर आप तरीके से तैयारी करो, इसको आप इजीली एस कर सकते हो। हाँ, इस टेस्ट के अंदर कुछ खास बातें जिनको समझना बहुत जरूरी है, उनको आज की क्लास में जरूर समझेंगे। तो भाई देखो, हमारे पास फास्ट यूनिवर्सिटी का जो अपना एग्जाम होता है उसकी खास बात क्या है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। मगर मैं यहां पे एक चीज जरूर डिफाइन करना चाहूंगा। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे मोर देन 1400 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ। पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इदारा नहीं होगा जिसके 1400-1500 से ज्यादा बच्चों का फास्ट में एडमिशन हुआ हो। इसके अंदर मोर देन 83 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका 80 या उससे ज्यादा का स्कोर था। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्ड है। पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा नहीं होगा जिसके इतने ज्यादा स्टूडेंट्स का फास्ट में एडमिशन हुआ हो, और इसको आप इजीली वैलिडेट कर सकते हैं। फास्ट के जो अपने टीचर्स हैं ना, उनकी जो वीडियोस होती हैं, अगर आप उनको भी जाके देखोगे ना, वो टेस्ट की वीडियो डिजाइन कर रहे थे, बड़े अच्छे टीचर मैं उनको जानता हूं। तो द पॉइंट इज दैट वहां पे हर बच्चे इससे वो पूछते थे भाई कहां से तैयारी करी, सर हाशिम जरा के पास से तैयारी करी। जो फास्ट के डिफरेंट ग्रुप्स थे वहां पे मेरी पीडीएफ फाइल्स ही चल रही होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स माय इंपैक्ट ऑन दिस यूथ ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री। तो खैर, बताने का मकसद क्या है कि भाई फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास सिर्फ यहाँ पे मैंने उन बच्चों का डेटा यहाँ पे रखा है जिनका 75 या उससे ज्यादा का स्कोर था, और ये बेतहाशा बच्चा बैठा हुआ है। एक एक पेज के ऊपर ये 30 मैंने रिजल्ट डाले हुए थे, मगर इसमें भी कई बच्चे ऐसे जिन्होंने रिजल्ट्स अपना शेयर नहीं करा, यानी कि यहाँ पे उनका रिजल्ट कंपाइल नहीं हो सका, उन्होंने लेट रिजल्ट शेयर अप किया था। फास्ट के अंदर जो इस दफा टॉप की पोजीशन थी ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट 91.63 फातिमा जाहिद, इस बच्ची का यूईटी के अंदर भी टॉप पोजीशन थी। मोहम्मद फाइक हो, फैजान तला हो, हशाम हाशिम शहजाद हो, अहमद नूर हो, मोहम्मद अली हो, नबिया रहीन हो, रेहान अहमद हो, अहमद अली हो, मोहम्मद सदान हो, अलिजबा फातिमा हो, इसकी आईबीए के अंदर तीसरी पोजीशन है इस साल। अलिजबा अम्मारा हो, विनीश प्रकाश हो, मोहम्मद तैयब हो, मोतशम खान हो, सुलेमान हाशमी हो, अवैस रजा हो, अब्दुल्ला दिलशाद हो, या उजैफा जौहर हो। बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप तैयारी कर रहे हो हमारे पास से, तो आपकी हम कंप्लीट फंक की तैयारी कवर करवाते हैं। इधर आप नस का टेस्ट दे रहे हो, फास्ट का टेस्ट दे रहे हो, यूईटी का दे रहे हो, जीआईटीआई का दे रहे हो, एनईटी का दे रहे हो, मेरान का दे रहे हो, आईबीए का दे रहे हो, एनटीएस का दे रहे हो, ईकेट का दे रहे हो। आपकी प्रॉपर उस लेवल के ऊपर तैयारी कवर करवाई जाती है कि आप यूनिवर्सिटीज में जाके पोजीशन ले लो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ना सिर्फ फास्ट में पोजीशन आई, नस के अंदर तीसरी पोजीशन हो, दूसरी पोजीशन हो मेरे बैच के बच्चों की है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से यूईटी के ईकेट के अंदर टॉप पोजीशन हो, जीआईकेआई में टॉप पोजीशन हो, मेरान में टॉप पोजीशन हो, एनईटी में टॉप पोजीशन हो, आईबीए में टॉप पोजीशन हो। तो कोई इदारा जो इतनी मिनिमल फीस ले रहा हो और उसके बच्चों की हर इदारे के अंदर हर यूनिवर्सिटी में पोजीशन हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने कमाल किया है। अच्छा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अब आते हैं कि फास्ट के अपने टेस्ट की खास बात क्या होती है। तो भाई हमारी पहली क्लास जो हमारी बैच की होती है ना, उसके अंदर हम सिर्फ उसके अंदर बच्चों को तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट का पैटर्न समझाते हैं। क्योंकि देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, अगर आपको उसका टेस्ट पैटर्न नहीं पता, उसकी खास बातें नहीं पता, आप कभी भी उस यूनिवर्सिटी के टेस्ट को नहीं क्लियर कर सकते। मैं ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट को जानता हूं जो 80,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद भी पहली क्लास उनके जो टीचर्स होते हैं ना तो उनको एप्टीट्यूड का कोई तजुर्बा होता है, ना उन्होंने कभी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, ना उन्होंने किसी ढंग की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करी हुई होती है, किसी का इंग्लिश के अंदर कोई तजुर्बा है, वो बैठ के आपको गाइड कर रहा है रिगार्डिंग एप्टीट्यूड। मतलब मैं ऐसे ऐसे इदारों के लोगों को जानता हूं जिनका इंग्लिश पढ़ाते हैं और वो बैठ के एप्टीट्यूड के लिए आपको गाइड कर रहे होंगे। ना उनका कोई कॉर्पोरेट साइड का तजुर्बा होगा, ना उनका कोई उन्होंने ढंग की किसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करी होगी, ना तो पाकिस्तान में तालीम हासिल करी हो, बैनुल अक़वामी किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करी हो। तो भाई ऐसे काइंडली लोगों से आप होशियार रहिए, ये लोग आपको सही गाइड नहीं कर रही है, मेरी वीडियो से चीजों को निकाल के आपको एक्सप्लेन बैक कर रहे होते हैं। सो भाई आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, खुदारा उसकी पहले प्रॉपर स्टडी करो, प्रॉपर्ली उसके पैटर्न को समझो क्या पैटर्न है। अब अगर मैं फास्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो भाई फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है, फास्ट का जो अपना टेस्ट कंडक्ट होता है, फास्ट यूनिवर्सिटी का हमारे पास जो अपना टेस्ट कंडक्ट होता है, इसकी सबसे खास बात क्या है। इसकी सबसे खास बात है कि एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर टोटल 120 एमसीक्यूज होते हैं जो कि आपको 120 मिनट में कवर करने हैं। अच्छा, फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एक चीज जो इसको बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज के मुकाबले में डिफिकल्ट बनाती है, ये आपको कोई इदारा नहीं बताने वाला। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो टेस्ट का टोटल टाइम है ना, वो है तो 120 मिनट, मगर ये 120 मिनट आपके इख्तियार में नहीं है। वो कहते हैं ना, वो गालिब का बड़ा मशहूर शेर है कि भाई हमें सारी चीजें करने की इजाजत तो दे दी मगर हमारे इख्तियार के अंदर ही रखा। यानी कि 120 मिनट का जो टाइम है ना, ये सेक्शंस के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है, और एक सेक्शन के अंदर जो टाइम पीरियड है वो दूसरे सेक्शन में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते।
अब आप बोलोगे सर ये क्या बात कर दी, मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। भाई नस्ट का जो पेपर है ना वो 3 घंटे का है, सही है, और उस 3 घंटे के अंदर आप पे डिपेंड करता है कि आप मैथ्स को कितना टाइम दे रहे हो, फिजिक्स को कितना टाइम दे रहे हो, इंग्लिश को कितना टाइम दे रहे हो। या नस्ट बिजनेस स्कूल का जो पेपर है उसमें मैथ्स और आपके पास इंग्लिश आ रही है, तो आप मैथ्स को कितना टाइम देते हो, मैथ्स को आप 2 घंटे दे दो, इंग्लिश को आप 1 घंटा दे दो, वो आप पे डिपेंड करता है। मगर फास्ट के टेस्ट के अंदर है तो 120 एमसीक्यूज, फास्ट के टेस्ट के अंदर 120 एमसीक्यूज है, और इसके लिए आपको 120 मिनट का जो टाइम गिवन है, ये टाइम फास्ट ने अपने पास रखा हुआ है। इसका इदारा आपको कोई वो नहीं दे रहा, फास्ट आपसे नहीं कहता कि भाई ये 120 मिनट, वो आपको नहीं दे रहा कि आपकी मर्जी है एडवांस मैथ्स पहले करो, फिर बेसिक मैथ्स करो, फिर आप इंग्लिश करो, फिर आईक्यू करो, नहीं। हर सेक्शन का इंडिविजुअल टाइम होता है फास्ट के अंदर, अलोंग विद द नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग भी मौजूद है, और ये टाइम की एक तलवार सर पे लटक रही है। 90% बच्चा इसलिए फेल कर जाता है फास्ट के टेस्ट को, जिसने प्रॉपर्ली तैयारी नहीं कवर की होती। तो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे पोर्टल के ऊपर सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो आपका एफएलपी है वो उसी पैटर्न के ऊपर डिजाइन है जैसे फास्ट का ओरिजिनल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, ताकि आप समझ सको कि आपने टेस्ट देना कैसे है। अक्सर बच्चे इस बात को पिक ही नहीं कर पाते हैं। यानी कि देखो, फास्ट के टेस्ट के अंदर ये क्या बात लिखी है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। फास्ट के टेस्ट के अंदर अगर आप इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हो या सीएस का टेस्ट दे रहे हो, आप वेबसाइट पे देखोगे आपको इस तरीके से टेबल बना हुआ है। अक्सर बच्चों को टेबल ही पढ़ना नहीं आ रहा होता, सर ये टेबल क्या शो करता है। तो भाई फास्ट के टेस्ट के अंदर चाहे आप सीएस की फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, किसी भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड के ऊपर, डेटा साइंसेस के अंदर, या फिर अप्लाई कर रहे हो साइबर सिक्योरिटी के अंदर, या अप्लाई कर रहे हो आप अल्लाह भला करे गेमिंग के अंदर, या अप्लाई कर रहे हो एआई के अंदर, या अप्लाई आप कर रहे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, तो जितनी भी सीएस की फील्ड्स हैं या इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, उनके जो टेस्ट का पैटर्न होता है उसमें 120 एमसीक्यूज हैं। और ये 120 एमसीक्यूज डिवाइडेड कैसे होते हैं कि भाई आपके पास एडवांस मैथ्स के आपके पास होते हैं 50 एमसीक्यूज, सही है। फिर हमारे पास आती है बेसिक मैथ्स या क्वांटिटेटिव मैथ्स या जर्नल मैथ्स, इसके होते हैं हमारे पास तकरीबन 20 एमसीक्यूज। फिर हमारे पास आता है आईक्यू का पोर्शन, इसके होते हैं हमारे पास अगेन 20 एमसीक्यूज। देन हमारे पास फाइनली इंग्लिश आती है और इसके होते हैं 30 एमसीक्यूज। अब जरा गौर से बात समझो कि भाई एडवांस मैथ्स के 50 एमसीक्यूज हैं, बिजनेस मैथ्स के, क्वांटिटेटिव मैथ्स के 20 एमसीक्यूज हैं, आईक्यू के 20 हैं, इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज हैं। ये आपके टोटल 4 किस्म के सेक्शंस होते हैं। फास्ट के टेस्ट की सबसे खास बात, देखो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि भाई ये बातें मालूम होंगी तो कामयाबी मिलेगी। कामयाबी सिर्फ ये नहीं कि रट्टे मार लिया आपने, किसी बेकार इदारे से जाके पढ़ लिया तो फेल ही होगे ना भाई। 80,000 रुपए चार्ज भी करते हैं और कुछ बात भी नहीं समझाते एप्टीट्यूड के हवाले से। तो भाई टेस्ट का पैटर्न क्या है, टेस्ट का सबसे खास पैटर्न ये कि 4 सेक्शन है, आपकी चॉइस नहीं है सेक्शन सेलेक्ट करने की। जब कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, आप जब बिस्मिल्लाह करके आप टेस्ट को स्टार्ट करोगे तो भाई अपनी मर्जी से फास्ट के टेस्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर सेक्शन आ जाएगा। यानी कि लेट सपोज अगर एक कंप्यूटर लैब के अंदर 3 बच्चे एक साथ बैठ के टेस्ट दे रहे हैं ना, तो भाई इस बच्चे का हो सकता है एडवांस मैथ्स का पहले सेक्शन ओपन हो, इसका इंग्लिश का हो, इसका आईक्यू का हो। तो भाई एमसीक्यू सेम होना तो बहुत दूर की बात है, सेक्शन तक सिमिलर नहीं होते फास्ट के टेस्ट के अंदर, सेक्शन तक सिमिलर नहीं होते, ये जहन में रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज तो मैंने ये बता दी, इसके अलावा फास्ट के टेस्ट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि फास्ट के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी है। अभी मैं टाइम वाली चीज पे बाद में आता हूं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फास्ट के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है। अब ये नेगेटिव मार्किंग इंपैक्ट कैसे कर रही है, यानी कि देखो भाई एडवांस मैथ्स के अंदर अगर आप एक एमसीक्यू सही करोगे, मैं इस मार्किंग स्कीम को यहां पे शो कर देता हूं। फास्ट के टेस्ट के अंदर अगर आप एक एमसीक्यू को सही करते हो ना, एक एमसीक्यू सही करने पे एडवांस मैथ्स के अंदर, यानी कि अगर आप मैथ्स के अंदर एक एमसीक्यू सही करते हो तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 1 नंबर उसका मिलेगा आपको, सही है। अच्छा, यही मार्किंग स्कीम आपके पास होती है बेसिक मैथ्स के ऊपर भी, क्योंकि बेसिक मैथ्स पे भी हमारे पास यही मार्किंग स्कीम है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं इसको कि भाई हमारे पास एडवांस मैथ्स हो या बेसिक मैथ्स हो, या आपके पास मैं इधर लिख देता हूं बेसिक मैथ्स हो, या फिर आपके पास आईक्यू का पोर्शन हो। तो भाई यहां पे अगर एक एमसीक्यू सही करोगे तो आपको 1 नंबर इसका मिल जाएगा, करेक्ट करने पे एक एमसीक्यू करने पे 1 नंबर मिल जाएगा। वाइल इंग्लिश के अंदर जो वेटेज होता है फास्ट के टेस्ट में है तो 30 एमसीक्यूज, मगर उसका वेटेज कम है। यानी कि इंग्लिश के अंदर अगर आप एक एमसीक्यू सही करते हो तो आपको इसके सिर्फ 0.344 नंबर मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 0.344 नंबर। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर आप फास्ट के टेस्ट में एक एमसीक्यूज गलत करते हो, यानी कि एडवांस मैथ्स के अंदर या बेसिक मैथ्स के अंदर या फिर आईक्यू के अंदर, अगर आप एक एमसीक्यूज गलत मार्क करते हो तो एक एमसीक्यूज गलत करने के ऊपर आपके जो नेगेटिव मार्किंग हो रही है डेट इज ऑफ 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हो रही है। वाइल इंग्लिश के अंदर एक एमसीक्यूज गलत करने के ऊपर जो नेगेटिव मार्किंग होती है ये होती है 0.0844 की। अब ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई फास्ट ने इसको बड़ा सिंपल नहीं किया, फास्ट ने यहाँ पे इसको जानबूझ के इतना कॉम्पिटिटिव कर दिया कि भाई
कंपटीशन इंक्रीज हो, ताकि अच्छा पढ़ने वाला बच्चा यहां पे आए। कि देखो पहले नंबर पे एक तो टाइम मैनेजमेंट की तलवार लटक रही है, 120 एमसीक्यूज है, 120 मिनट में करने हैं। उसमें भी खास बात क्या है कि भाई 50 मिनट एडवांस मैथ्स के आपको मिल रहे हैं, 50 मिनट एडवांस मैथ्स के मिल रहे हैं, 20 मिनट बेसिक मैथ्स के, आईक्यू के 20 हैं, इंग्लिश के 30 मिल रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, टोटल ये बन गए आपके पास 120 मिनट। तो 120 मिनट जो आपको ये मिल रहे हैं ना, तो भाई आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप जब भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हो तो हम बच्चे को क्या समझाते हैं कि पहले इजी एमसीक्यूज कर लो, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओ, तो आपके पास टाइम आपका सेव हो जाएगा। हम ये बात करते हैं बच्चे से, आपने भी सुनी होगी है भाई। मगर फास्ट के टेस्ट में फनकारी नहीं है। आपने एक दफा एक सेक्शन अगर कंप्लीट कर दिया, आप दोबारा उस सेक्शन पे जा ही नहीं सकते। डेट्स मेक इट मोर डिफिकल्ट। सही है। ये अब आती है मजे की बात कि भाई लेट सपोज अगर आपके पास एडवांस मैथ्स आपको पहले मिल गया, 50 मिनट का टाइम गिवन है, 50 एमसीक्यूज गिवन है, तो भाई आपको 50 मिनट के अंदर लाजमी तौर पे एडवांस मैथ्स को कंप्लीट करना है। अगर 50 मिनट से ऊपर का टाइम हुआ तो और सेक्शन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, नेक्स्ट सेक्शन आपके पास अपेयर हो जाएगा, फिर आप वापस उस सेक्शन पे नहीं जा सकते पहले नंबर पे। दूसरे नंबर के ऊपर अगर कोई बच्चा ये चालाकी करता है, उसके पास जो है ना एडवांस मैथ्स पहले आ गया या इंग्लिश का सेक्शन पहले आ गया, उसने इंग्लिश का सेक्शन 10 मिनट में कर लिया, अब वो कहता है कि यार मैं ये 20 मिनट मेरे पास बच गए, भाई इंग्लिश के सेक्शन के 30 मिनट है फॉर एग्जाम्पल, तो अब बच्चा कहता है सर मैंने तो इंग्लिश को 10 मिनट में कर लिया था क्योंकि कम वेटेज था, तो मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया, अब मैं ये टाइम क्या नेक्स्ट सेक्शन पे इस्तेमाल कर सकता हूं? तो इसका जवाब है नहीं। यानी कि भाई अगर आपने किसी सेक्शन से कोई टाइम बचा भी लिया ना, तो वो घर लेके नहीं आ सकते आप अपने, तो भाई उसका कोई फायदा नहीं है टेस्ट में। यानी कि इंग्लिश का सेक्शन अगर 30 मिनट का था, आपने लेट सपोज 8 मिनट में सॉल्व कर लिया पूरा इंग्लिश, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी, तो बाकी के जो आपके टाइम बचा ना 22 मिनट का, वो 22 मिनट आप कहीं नहीं लेके जा सकते। आपका जब नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा तो वो टाइम खत्म हो गया, अब नेक्स्ट सेक्शन का टाइम स्टार्ट हो गया, वो टाइम पिछला टाइम कहीं पे ऐड नहीं हो सकता। इसीलिए हम बच्चे को ये बात लाजमी तौर पर बताते हैं कि भाई तुमने घर नहीं भागना, तुम प्राइम मिनिस्टर की औलाद नहीं हो कि तुम्हारे घर में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं। तुमने जो जब पैसे भरे हैं फास्ट के टेस्ट के, तुमने पूरा टाइम लगाना है सेक्शन के ऊपर। और खुदारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फास्ट के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि तुक्के नहीं लगाना। मैं हाथ जोड़ के बात कह रहा हूं, मेरे पास जब बच्चा कामयाब नहीं हो पाता ना, जब आके मुझसे डिस्कस करता है, तो यकीन मानो 99% बच्चा जो फास्ट के टेस्ट को फेल करता है ना, वो बेवकूफ़ी की वजह से करता है। ये अक्सर वो बच्चा होता है जो डिफरेंट इदारों का होता है। मेरा बच्चे को तो मैं पहली क्लास से बताता हूँ कि भाई जिस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है, खुदारा वहां पे तुक्के नहीं मारने। अब जैसे नस्ट है, GIKI है, IBA है, NED है, यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके तुम तुक्के लगाओ जिनका आंसर नहीं आता, तो ऑब्वियसली 10 में से 4 सही हो सकते हैं। जो बिल्कुल नहीं आते वहां की बात कर रहा हूं। मगर जैसे UET है आपके पास, फास्ट है, यहां पे नेगेटिव मार्किंग है भाई। आप यकीन मानो, मैंने फास्ट के डायरेक्टर के साथ एक पॉडकास्ट करी थी, उसमें वो डायरेक्टर हंस रहे थे कि भाई कभी कभार बच्चा क्या करता है, डेढ़ होशियारी करता है। बच्चा सारे एमसीक्यूज 120 अगर एमसीक्यूज आ रहे हैं तो 120 एमसीक्यूज टिक करके आ जाएगा, उसको लगेगा उसने बड़ा होशियारी का काम करा है। जबकि जब बच्चे का फाइनल रिजल्ट आता है ना, तो उसका फाइनल स्कोर होता है नेगेटिव का 2 या नेगेटिव का 1। वो कहते हैं ये क्या हुआ? तो भाई नेगेटिव मार्किंग इतना ज्यादा इंपैक्ट रखती है कि भाई अगर आप गलत क्वेश्चन को, अगर आपको कोई एमसीक्यू गलत सॉल्व हुआ है, तो उसके ऊपर हर एमसीक्यू का 0.25 बन रहा है, तो आपके जितने सही एमसीक्यू होंगे उससे नंबर कट होगा। तो यानी कि एंड रिजल्ट बच्चों का अक्सर पेशतर नेगेटिव के अंदर होता है। तो ये फास्ट के डायरेक्टर के अल्फाज हैं, मेरे नहीं है। मेरी वो पॉडकास्ट मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। बताने का मकसद ये है कि भाई खुदारा तुक्के नहीं मारने। तो अगर आप टेस्ट क्लियर करना चाहते हो, आपने 50 में से अगर 30 एमसीक्यूज भी सही कर दिए, आपका टेस्ट क्लियर है, मैं गारंटी दे रहा हूं। तुक्के नहीं मारने। जो एमसीक्यूज नहीं आता उसको नहीं सॉल्व करना, जो नहीं आता उसको छोड़ देना है। बिजनेस मैथ्स के अंदर, बेसिक मैथ्स में जो नहीं आता, 6 आते हैं कर लो, बाकी छोड़ दो। भाई छोड़ने के कोई नंबर नहीं कटेंगे, मगर गलत टिक करने के ऊपर नंबर कटेगा। ये बात मैं आज आपको पहली क्लास में बता रहा हूं, आज ये आपको फास्ट 2026 की पहली वीडियो में बता रहा हूं। आप यकीन मानो, फिर भी कोई ना कोई अल्लाह का प्यारा बंदा होगा, कोई चांद सितारा होगा, कोई हमारे बैच के अंदर बैठा हुआ कोई नमूना होगा जो कि फिर भी जाके माशाल्लाह से कर देगा। नॉर्मली नहीं करते, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई फिर भी कोई ना कोई लेजेंड होगा, इस वीडियो को देखने के बाद भी तुक्के मारेगा जाके। भाई नहीं आता छोड़ दो, उसके नंबर नहीं कटेंगे। अगर तुमने गलत कर दिया तो भाई उसके नंबर कटेंगे। फिर उसको करने की स्ट्रेटेजीज होती है जो मैं आपको साथ साथ सिखाऊंगा। एलिमिनेशन मेथड क्या है, हिट एंड ट्राई मेथड क्या है, देयर आर फ्यू मेथड्स कि नेगेटिव मार्किंग के इंपैक्ट को आपने कैसे करना है। 70-30 एक प्रिंसिपल होता है, 10-90 एक प्रिंसिपल होता है। उस प्रिंसिपल को हम समझेंगे अपनी क्लासेस के अंदर। तो भाई ये तमाम चीजें एक एप्टीट्यूड टीचर बता सकता है। ये टीचर ये जो इंग्लिश के पढ़ा रहे होते हैं बैठ के, जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा हुआ होता और आपको बैठ के गाइड कर रहे होते हैं, उनको नहीं बता सकते। भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह एप्टीट्यूड और इंटरमीडिएट में 11 और डिफरेंस है। मैं हमेशा बात बताता हूँ, किसी भी इदारे को सेलेक्ट कर रहे हो एप्टीट्यूड के लिए, पहले उनके अचीवमेंट्स देखो, पहले उनके टीचर्स को देखो
क्या उन टीचर्स ने एप्टीट्यूड पढ़ाया हुआ है, क्या उन टीचर्स ने अपने लेवल के ऊपर कॉर्पोरेट में काम किया था, क्या उन टीचर्स ने खुद जानते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में आज क्या चल रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सिटी लाइफ इज समथिंग जो आपके प्रोफेशनल लाइफ से डिपेंड करती है, तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। खैर, मैं यहाँ पे एक चीज और डिफाइन करूंगा, तो भाई इन तमाम चीजों को, अच्छा अगर आप बिजनेस प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हो, मैं बिजनेस प्रोग्राम का भी पहले बात कर लेता हूं। अगर आप फास्ट के अंदर बीबी के लिए अप्लाई कर रहे हो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, बिजनेस एनालिटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इन बच्चों का टेस्ट टोटली अलग होता है। अच्छा, इन बच्चों के टेस्ट के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, इन बच्चों के, इन मासूम से बच्चों के टेस्ट के अंदर भी 120 एमसीक्यूज होते हैं। अगर आप बिजनेस प्रोग्राम्स के अंदर फास्ट में अप्लाई करते हो तो फास्ट का बिजनेस प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं। पंजाब साइड के जो बच्चे हैं, सिंध के जो बच्चे हैं, बलूचिस्तान के जो बच्चे हैं, केपी के जो बच्चे हैं, जहां आप आईबी में अप्लाई करते हो, लम्स में अप्लाई करते हो, नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई करते हो, वहां पे फास्ट बिजनेस स्कूल में लाजमी अप्लाई करो और जीआईके बिजनेस स्कूल में लाजमी अप्लाई करो, यानी कि जीआईके मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर। ये दो प्रोग्राम्स इनके बहुत अच्छे हैं, दो यूनिवर्सिटी और आपके पास आ रही हैं। फास्ट के जो बिजनेस प्रोग्राम्स है इसमें होते 120 एमसीक्यूज ही हैं, मगर 120 आपके पास वो होते हैं आसान भाषा में, यहां पे आपके पास इसको हम कहते हैं 120 मिनट है, और मेरे पास जो एमसीक्यूज आ रहे हैं ना वो आ रहे होते हैं 105। मैं 120 मिनट होते हैं, 105 एमसीक्यूज होते हैं, और 15 नंबर का आपके पास होता है सेक्शन फॉर दी, 15 नंबर का सेक्शन होता है एसए का। एसए यहाँ पे डिफरेंट तरह के आते हैं। मैंने इस साल की फास्ट यूनिवर्सिटी की जैसे जैसे डेज होते गए थे सारी वीडियोस डिजाइन करी है, उसमें मैंने एक एक बार डिफाइन करी है। तो भाई आपके पास जो बिजनेस प्रोग्राम का टेस्ट होता है वो भी उसमें 120 आपके मार्क्स होते हैं। ये जो 120 मार्क्स होते हैं बिजनेस प्रोग्राम के टेस्ट के अंदर डिवाइडेड कैसे होते हैं, 105 आपके एमसीक्यूज आते हैं, 15 नंबर एसए के होते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले सेक्शन आता है बिजनेस मैथ्स का। जो बिजनेस मैथ्स होती है ये होती है यहाँ पे 50 नंबर की, यानी कि बिजनेस मैथ्स, क्वांटिटेटिव मैथ्स कह लो, बेसिक मैथ्स कह लो, इसके 50 एमसीक्यूज होते हैं, 50 नंबर की होती है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है अल्लाह भला करे एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू, यानी कि जो आईक्यू का पोर्शन होता है उसके 25 एमसीक्यूज होते हैं और ये 25 नंबरों के लिए होती है। फिर हमारे पास आता है फाइनली इंग्लिश का सेक्शन, और इसके होते हैं हमारे पास 30 के करीब एमसीक्यूज, 30 नंबर का ही होता है आपके पास, 30 एमसीक्यू जिसके आ रहे होती हैं। अच्छा, देन फाइनली हमारे पास आता है एसए का पोर्शन। अच्छा, ये जो अगर आप इनका टोटल करो ना, 50 एमसीक्यूज, 25 और 30, तो इसका टोटल बन जाएगा 105। और फाइनली हमारे पास होता है एसए का पोर्शन जो कि 15 नंबर का होता है, और ये आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होता है। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंगली एक बात बताऊं कि भाई हमारे पास जो बिजनेस मैथ्स आ रही है फास्ट यूनिवर्सिटी के बिजनेस प्रोग्राम के अंदर, ये 50% आ रही है, यानी कि भाई एक एमसीक्यू सही करने पे 1 नंबर मिलेगा, सही है। और आईक्यू के अंदर 25% की आ रही है और ये 25 एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो एक एमसीक्यू सही करने पे 1 नंबर कटेगा। वाइल जो इंग्लिश का पोर्शन है सेम आपके पास यहाँ पे मार्किंग स्कीम है कि भाई एक एमसीक्यू सही करने के ऊपर आपको मिलेंगे 0.344 और एक एमसीक्यू गलत करने के ऊपर आपको मिलेंगे 0.0844। बिजनेस मैथ्स और आईक्यू के अंदर कोई भी अगर आप एमसीक्यू गलत करते हो तो आपके 0.25 मार्क्स कट हो रहे होंगे। एसए के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एसए कई तरह के होते हैं, जैसे कि इस दफा हमारे पास कई ऐसे आए थे, मैंने काफी सारे ऐसे सॉल्व भी करवाए थे अपने जो फास्ट 2025 की वीडियोस होंगी उसमें आपको मिल जाएंगे कि अफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, कम्युनिज्म इज बेटर फॉर द इकोनॉमी और नॉट, और इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी के रिगार्डिंग थे, ग्लोबल इकोनॉमी कैसे अफेक्ट हो रही है आजकल। इसके अलावा आपके पास टेररिज्म के ऊपर आया था। इसके अलावा आपके पास आया था कि अल्लाह भला करे कम्युनिज्म बेहतर है या नहीं है। इसके अलावा आपके रिगार्डिंग इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी सारे थे, काफ़ी सारे सोशल मीडिया इंपैक्ट के ऊपर आया हुआ था कि बच्चों के ऊपर सोशल मीडिया इंपैक्ट कैसा हो रहा है। तो ये सारे एसए के बेसिक आपके पास आ रहे होते हैं। तो भाई ये हमारे पास बिजनेस प्रोग्राम का होता है। अगेन यहाँ पे भी सेम प्रेशर है कि भाई 120 मिनट आपको गिवन है। बिजनेस मैथ्स के लिए 50 मिनट होंगे, आईक्यू के लिए 25 मिनट होंगे, इंग्लिश के लिए 30 मिनट होंगे, एसए के लिए 15 मिनट होंगे सिर्फ। और एसए आपका ह्यूमनली चेक हो रहा होता है, नॉर्मली पेपर बेस्ड होता है, मगर कुछ सालों के अंदर इन्होंने कंप्यूटर के ऊपर भी लिया हुआ है। तो ये दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका पॉसिबल हो सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे समझने की बात क्या है, यहाँ पे समझने की बात यह है कि भाई खुदारा ये चीज समझो कि फास्ट का टेस्ट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहा है। फास्ट का टेस्ट कैसा आ रहा है, कॉम्पिटिटिव। खुदारा एप्टीट्यूड को मजाक मत लीजिएगा, एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपकी जो एडवांस मैथ्स है, जो आपकी बेसिक मैथ्स है, जो आपकी बिजनेस मैथ्स है, जो आपकी आईक्यू एनालिटिकल स्किल्स है, जो आपकी इंग्लिश है, मल्टीपल सेक्शंस आ रहे हैं। एक लिमिटेड टाइम में आपको मल्टीपल सेक्शंस को सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है और उनको कवर अप करना है। तो यहां पे टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है, ये प्रेशर कंट्रोलिंग टैक्टिक्स आपको आनी चाहिए। भाई ये कोई इदारा नहीं आपको सिखाएगा, मैं
आपको बताऊंगा। इसके अलावा बेसिक ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, किस तरीके से एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो कि शॉर्टकट्स होती हैं, जो कि ट्रिक्स होती हैं, उन ट्रिक्स को आपने अप्लाई करना बहुत जरूरी है। 99% बच्चा जो फेल कर जाता है टेस्टों को, उसके पीछे रीजन ही होता है कि वो कवर ही नहीं कर पाता कि भाई किस तरीके से आपने टिप्स को अप्लाई करना है, ट्रिक्स को अप्लाई करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अक्सर चीजों को मैं अक्सर बच्चों को एक बार डिफाइन करता हूं कि भाई एप्टीट्यूड को अगर 3 लफ्जों में बताना है ना, एप्टीट्यूड 3 लफ्जों में क्या है कि भाई हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम विद अ प्रेशर कि आप किस तरीके से एक लिमिटेड टाइम के अंदर पेपर को सॉल्व करते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करते हो और प्रेशर को अपने हद्दुल इम्कान कंट्रोल करते हो। और ये तमाम चीजें आपको हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई आपके हम मल्टीपल टाइम पास पेपर्स बेस्ड एफएलपीज कंडक्ट करते हैं। आपके चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होते हैं, प्रैक्टिस शीट टेस्ट जो क्लास में पढ़ाया गया उसके टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होंगे। इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट अलग होंगे, फुल बुक और हाफ बुक टेस्ट अलग होंगे। एफएलपीज फुल लेंथ पेपर आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करो उसके हिसाब से हमारी एप्लीकेशन के ऊपर कंडक्ट किए जा रहे होते हैं। इसके अलावा आपके तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी कवर होती है। अच्छा, अगर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग फीस देने की नीड नहीं पड़ती, आपको जस्ट एक ही फीस देनी है, उस फीस में हर चीज हम कवर अप करवाएंगे। चाहे आप फास्ट में अप्लाई कर रहे हो, यूईटी में कर रहे हो, नस्ट में कर रहे हो, जीआईकेआई में कर रहे हो, आईबीए में कर रहे हो, एनईडी में कर रहे हो, मेरान में कर रहे हो, तो आपको अलग अलग फीसेस नहीं देनी। ये जो 7,500 रुपीज हमारी फीस होती है, इसमें हर चीज हम कवर अप करवाते हैं फ्रॉम बेसिक टू द एडवांस लेवल। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हम जिस फैक्टर के ऊपर बच्चों को बताते हैं कि भाई हम क्वालिटी एजुकेशन आपको ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये फीस आपकी इस सितंबर से लेके अगले साल अगस्त तक वैलिड होगी। यानी कि इस फीस के अंदर इसके बाद भी जो बैचेस होते हैं आपको उनका एक्सेस भी मिलता है। उनके अंदर मल्टीपल टाइम आपका कोर्स कवर होता है। भाई एक दफा कोर्स आपका अभी कवर होगा दिसंबर तक, फिर एक दफा कोर्स आपका कवर होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के अंदर। तो भाई ये जो टाइम पीरियड है, टाइम बड़ा कीमती है। अक्सर बच्चों को बात ही समझ में नहीं आती। भाई तुम्हारे पास सबसे, अगर आप फर्स्ट ईयर में भी मौजूद हो या अभी आप सेकंड ईयर में मौजूद हो और ए लेवल्स के A2 में अगर आप अभी आप मौजूद हो, आपका सबसे खूबसूरत और गोल्डन पीरियड का जो टाइम है दिसंबर तक का टाइम है। भाई यही बच्चा, जितने बच्चे यहां पे बैठे हुए हैं, मैं आपको हत्तुल इम्कान यहां पे हल्फन कह सकता हूं, जितने बच्चे यहां बैठे हुए हैं मेजॉरिटी बच्चे इनमें से वो हैं जो कि हमारे पास स्टार्टिंग के बैचेस के अंदर आए थे। उसके पीछे रीजन है कि भाई स्टार्टिंग के बैच के बच्चे का एक दफा कोर्स दिसंबर तक कंप्लीट हो जाता है। तो भाई जो बच्चा स्टार्टिंग के बैच में आता है उसका सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि एक दफा कोर्स कंप्लीट हो गया दिसंबर तक। और ये टाइम पीरियड जो आपका अगस्त से लेके दिसंबर तक का होता है, ये गोल्डन टाइम पीरियड है। इसमें आपके नॉर्मली कोई स्टैंड अप्स नहीं होते, कोई मॉक टेस्ट नहीं होते, आपके कॉलेजेस के अंदर इतने ज्यादा कोई प्रीलिम्स नहीं चल रहे होते। तो इस टाइम पीरियड के अंदर आप मेजॉरिटी तौर पे जान मार सकते हो, आप मेजरली तैयारी अपनी यहां पे कंप्लीट कर सकते हो। आप नस का नेट वन निकाल लो, अगर उसके अंदर नस के नेट वन की बेसिस के ऊपर आपके 160 स्कोर आ गया, 150 प्लस आ गया, फास्ट के टेस्ट के अंदर कंफर्म है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो बताने का मकसद ये है कि भाई खुदारा तैयारी करो, खुदारा तैयारी करो, खुदारा तैयारी अभी से स्टार्ट करो। ये टाइम अभी हंसने का, खेलने का, कूदने का नहीं है। आप अभी सेकंड ईयर में मौजूद हो, A2 में मौजूद हो, अगर पहले बैच से तैयारी का आगाज करोगे तो कामयाब हो सकोगे। अगर पहले बैच से तैयारी का, देखो जो बच्चा जनवरी में आएगा, मार्च में आएगा, फीस वो भी 7,500 रुपए देगा, मगर वो बच्चा फरवरी से लेके जून तक के लिए, जुलाई तक के लिए या अगस्त तक के लिए फीस दे रहा होगा, सही है। और उसके पास देखो फीस वही है मगर उसका टाइम स्पैन लिमिटेड हो गया, सही है। ऑन दी अदर एंड जो बच्चा भी सितंबर से आता है, अगस्त से आता है, वो अगले साल के अगस्त तक इस फीस में पढ़ रहा है। इसके बाद जितने बैचेस होंगे उसका एक्सेस भी उसको मिल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी आपको पढ़ा रही है। आपके पास हर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर्स अवेलेबल हैं। टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर्स टोटली डिफरेंट है, यानी कि ओवरऑल 3 प्रोफेसर्स, वो टीचर्स जो कि A लेवल्स, O लेवल्स पढ़ाते हैं, वो टीचर जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, कॉलेजेस में HODs हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, वो पढ़ा रहे होते हैं और वो आपको बेसिक टू एडवांस लेवल में हर चीज पढ़ाते हैं। कोई बच्चा कहता है सर मैंने तो फलाना टॉपिक अपने इंटर में नहीं पढ़ा था, फलाना टॉपिक मैंने अपने A लेवल्स में नहीं पढ़ा, कोई मसले की बात नहीं मेरा बच्चा। हमारे टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि भाई लेट्स सपोज एक बच्चा उसने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा हुआ, तो पहले हम डेरिवेटिव के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे प्रॉपर्ली, उसके बाद उसके बेसिक क्वेश्चंस, उसके बाद उसके एडवांस कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसके एप्टीट्यूड कॉन्सेप्ट। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट द प्रेशर हैंडलिंग टेक्टिक्स, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम एंड अप्लाइंग दोस शॉर्टकट्स। क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, फास्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, नस्ट में नहीं होता, यूईटी में नहीं होता, मेरान में नहीं होता, कॉमसेट्स में नहीं होता, एनटीएस में नहीं होता।
पाकिस्तान में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ है, एक एनईडी और एक प्याज, इसके अलावा कहीं और कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो कैलकुलेटर के बगैर पूरी की पूरी मैथ्स करनी है। और इसके अंदर सबसे खास चीज क्या है कि भाई उन ट्रिक्स को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो ये चंद बातें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। फास्ट के एडमिशन फॉर्म नॉर्मली आपके पास मार्च अप्रैल में आ जाते हैं, और एडमिशन टेस्ट जो फास्ट कंडक्ट करता है वो अपना कंडक्ट करता है जून जुलाई में। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि सर इंटर के बाद पढ़ लेंगे, बहुत टाइम होगा, बेटा एप्टीट्यूड इज नॉट अ जोक। करवाने वाले 2 हफ्ते में भी हम कवर करवा देंगे, मगर वो किसी काम का नहीं होगा। एक वो बच्चा जो पोजीशन हासिल करता है ना, वो बच्चा होता है स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा होता है, मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज करता है, चीजों को कवर करता है, मल्टीपल पास पेपर सेशन कंडक्ट करता है, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता है, हजारों एमसीक्यूज कवर अप करता है। तो ये बच्चा जाहिर सी बात है स्टैंड आउट करता है ऑन दी अदर हैंड उस बिलो एवरेज बच्चे के मुकाबले में, जो पेपर से जिसने 3 हफ्ते पहले तैयारी करी और जस्ट एवरेज नंबर ले लिए। तो भाई ये बच्चा किसी काम का नहीं है, ये कभी पोजीशन नहीं ले सकता। वो बच्चा पोजीशन लेगा जो स्टार्टिंग से बैठ के तैयारी कर रहा होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो भाई मैं उम्मीद करता हूं हमारा न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है, उसको लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। उस बैच में नस का नेट नंबर 1 हो, फास्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, GIKI हो, UET हो, कॉमसेट्स हो, IB हो, मेरान हो, दाऊद हो, कोई भी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की टॉप की, सबकी तैयारी कवर होगी। और अगर कोई बच्चा MD कैट के लिए आ रहा है तो हम MD कैट की कंप्लीट तैयारी अपने बैचेस के अंदर कवर करवाते हैं। हमारे MD कैट के टेस्ट डिफरेंट होते हैं, बैचेस डिफरेंट होते हैं। जब तक MD कैट का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक MD कैट की आपकी 100% तैयारी कवर करवाई जाएगी। मेरे पास यहाँ पे इतने सारे बच्चों की पोजीशंस हैं कि आई कैन नॉट इवन शेयर ऑल ऑफ दोज, कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके मेरिट स्कोर हैं। भाई टेस्ट के नंबर इनके इससे ज्यादा ही होंगे। फातिमा जाहिद पहली पोजीशन होल्डर है फास्ट 2025 की। मोहम्मद फाई की 89 का मेरिट स्कोर है, इस बच्चे का टेस्ट का स्कोर 90 प्लस का होगा। मोहम्मद फैजान तला 88 मेरिट स्कोर है। हाशिम शहजाद 88 का मेरिट स्कोर है। अमार नूर 87.5, ये मेरिट स्कोर है, टेस्ट के नंबर नहीं है बेटा, टेस्ट के नंबर इसके ज्यादा ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। नबिया रहीन, रेहान अहमद, अहमद अली, मोहम्मद सदान, मोहम्मद हमजा अली, जैनब फातिमा, अलिशबा अम्मारा, ये मेरिट स्कोर है। मैं बार बार बता रहा हूँ टेस्ट का स्कोर नहीं है। टेस्ट का स्कोर इनका इससे कई गुना ज्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वगैरह इंपैक्ट भी हो रही होती है। उसके बाद मेरिट फॉर्मूला आपका डिजाइन होता है। उबैदुल्लाह दिलशाद हो गया, उजैफा हो गया, अस्मा खान हो गया, और मोहम्मद सोली हो गया, दिलशिल जहांगनी हो गया, जोहेबुद्दीन हो गया, अलीना खान हो गया, मोहम्मद अम्मार गयूर हो गया, सैयद अब्दुल अहद हो गया, हम्मा हसीब हो गया, फातिमा खालिद हो गई, अक्सा मेमन हो गई। ये 78 जैनुल आबिदीन। भाई ये टेस्ट का स्कोर नहीं है, मेरिट स्कोर है। टेस्ट का स्कोर इनका ज्यादा होगा, मेरिट का फॉर्मूला इनका डिफरेंट होता है फास्ट का, सही है। फहदुल्लाह हो गया, अयान अहमद हो गया, मरीशा फहीम हो गया, नस्क में इसका 170 प्लस का स्कोर है। जवेरिया फवाद हो गया, अबीरा हसन हो गया, अकबा बलोच हो गया, अलिशबा अंसर हो गया, मोहम्मद जुबैर हो गया, मोहम्मद इस्माइल हो गया, अवाब अली अरशद हो गया। मेरे पास कई नाम है, इसमें से कई बच्चों की तो आज ही मैसेज आ रहे होते हैं, सर आपने हमारा नाम नहीं शामिल किया। भाई आपने लिस्ट आपने अगर अपना रिजल्ट लेट शेयर किया होगा तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया टीम्स ऑलरेडी उसको कंपाइल अप कर चुकी होती हैं। आनिया ताहिर हो गया, रहीना सरफराज हो गया, ये सिर्फ 75 वाले हैं। 70 प्लस वाले तो इतने सारे थे कि हम उनको बना ही नहीं सकते थे भाई। ये सिर्फ 75 प्लस वाले मैंने आपको शो अप किए, इनमें से भी काफी सारे हम लोगों ने नहीं बनाए हुए, मगर 70 प्लस वाले तो हद तो ज्यादा थे। अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे जाओगे, जो हमारा व्हाट्सएप का ऑफिशियल अकाउंट है, उसके कैटलॉग के अंदर आपको सारी की सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी काफी हद तक। तो वी हैव अपलोडेड देयर एज वेल। अदरवाइज यूट्यूब के सेक्शन में आपको सारी मिल जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हमने इनमें से कई बच्चों की दावत करी थी भाई अभी। इसी तरीके से अगर मैं डिफाइन करूं यहाँ पे कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के जितने टॉपर्स थे, तो वी इन्वाइटेड ऑल ऑफ दोज पीपल। इनफैक्ट मैंने जो अपनी मेरे 100K की सेलिब्रेशन हुई थी, क्योंकि मैंने सेलिब्रेट करा ही नहीं था भाई, सिंपल सी बात है, आई वाज क्वाइट बिजी, तो मैंने इन्हीं बच्चों के साथ किया था जो इस साल के हमारे टॉपर्स थे अल्हम्दुलिल्लाह। सो जितने हमारे टॉपर्स थे, वी इनवाइटेड देम फ्रॉम ऑल ओवर दी पाकिस्तान। और वो जो नस में टॉपर्स थे, फास्ट में थे, GIKI में थे, NED में थे, मेरान में थे, MD कैट के अंदर थे, उन सबको हमने इन्वाइट किया था। सुंदस खालिद हैं, इन्होंने माशाल्लाह से मेरान में टॉप किया, NED के अंदर टॉप किया था। इसी तरीके से निशंत कुमार हो गए, ही टॉप इन नस्ट एज वेल एज इन दी फास्ट यूनिवर्सिटी एज वेल एज इन दी NED। सो इसी तरीके से तमाम हमारी फैकल्टी की मैंने डाली थी कि हमारी कौन कौन सी फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है और वो किस तरीके से पढ़ा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद क्या है, देखो मैंने यहाँ पे एक जुमला भी लिखा था, और जुमला सिर्फ आप लोगों के लिए था, जितने बच्चों ने इनको देखा होगा ना, ये मैंने यही लिखा था कि भाई ये तमाम जो बच्चों की पिक्चर्स डाली हैं, ये सिर्फ इसलिए डाली हैं कि आप देख सको कि भाई ये फेसेस आप जैसे ही हैं। इनमें से कोई भी बच्चा खास नहीं है, कोई भी बच्चा नॉर्मल आप ही की तरह के घरों से बिलोंग करते हैं। मगर असल चीज़ जो इनको स्टैंड आउट करती है कि कोई किसी ने नस में टॉप पोजीशन ली, फास्ट में ली, किसी ने बिजनेस प्रोग्राम में ली, किसी ने MD कैट के अंदर ली। जो चीज़ इन्हें स्टैंड आउट करती है आपके मुकाबले के अंदर कि इन्होंने फैमिली गैदरिंग्स को मना किया, इन्होंने पूरा 1 साल अपने लिए स्टडी करी। आज अगस्त से लेके सितंबर से लेके अगले साल के जुलाई के एंड तक का जो टाइम है, सिर्फ 6-7 महीने जिसमें जान मारनी है आपने। तो ये वो बच्चा है जिन्होंने कांस्टेंट एफर्ट करी, रेंटलेस स्ट्रगल करी, स्लीपलेस नाइट्स इनके पास आई होंगी, डिप्रेशन इनके पास आया होगा, एंडलेस MCQs प्रैक्टिस इन्होंने करी होगी, सैक्रिफाइसेस इन्होंने करी होंगी, फैमिली डिनर्स को, कमिटमेंट्स को, पर्सनल एंगेजमेंट
अचीवमेंट्स को, और उसके बाद ये आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो भाई ये चीज़ आपसे मांगती है, मेहनत आपसे मांगती है आपकी ड्रीम। आप कहीं भी जाना चाहते हो ऑब्वियसली उसके लिए कोई ना कोई ड्रीम करनी पड़ती है। तो ये ड्रीम होती है ना, ये बड़ी प्रीशियस होती है मेरा बेटा, ये आपको कहीं और नहीं मिल सकती। तो ये मैंने सारी पिक्चर्स इसलिए डाली थी कि आप उन्हें गो थ्रू करो एक दफ़ा, और फिर आपको ताकि आइडिया हो सके कि भाई ये कौन से बच्चे थे। भाई ये आप ही के जैसे कि तमाम स्टूडेंट्स हैं, हमारी तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आपको मिल भी जाएंगे तमाम इमेजेस। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फैकल्टी थी उन तमाम फैकल्टी के हमने वो डाला था। पाकिस्तान के टॉप टीचर्स हमारे बैचेस में पढ़ा रहे होते हैं। एक मिनिमल कॉस्ट के ऊपर आपको इंतहाई बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और सबसे बढ़कर मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि खुदारा आप लोगों को चाहिए वो इदारे जो 80,000 रुपये चार्ज करते हैं उनसे जाके एहतसाब तो मांगो ना। मैं लिटरली कह के थक चुका हूँ भाई, 80,000 रुपये मांग रहे हैं, 80,000 रुपए। उसके बाद भी एनईटी के अंदर सिर्फ एक पोजीशन होगी, नस के अंदर 170 प्लस का स्कोर ही नहीं होगा। तो भाई शर्म का मुकाम नहीं है तो और क्या है। अगर ये शर्म का मुकाम नहीं है तो ये और क्या है कि भाई 80,000 रुपए चार्ज करने के बाद भी आपके पास से पोजीशन नहीं आ रही है। तो आपके पेरेंट्स को चाहिए जाके उनसे सवाल पूछें। तो भाई आपके पेरेंट्स को चाहिए उनसे सवाल पूछें कि भाई सर हाशिम इतनी कम फीस भी ले रहे हैं और पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी उनके पास आ रही है। भाई मेरे पास जितने प्रोफेसर्स मौजूद हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज हैं, तो भाई अगर ये मेरे पास आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर ऑफरिंग देम अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, इसीलिए आ रही है ना। तो ये इनके पास भी ये भी सैलरी ऑफर कर सकते हैं, मगर ये नहीं करते। ये 80,000 रुपये के ऊपर आपको कॉलेजेस के बच्चे लगाए हुए होते हैं पढ़ाने के लिए, कोई जिनका ना कॉर्पोरेट का तजुर्बा होता है ना जिनका बैठ के तजुर्बा होता है हमारे पास सिंपल तरीके से एप्टीट्यूड साइड का, वो बैठ के तालीम दे रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने तमाम फैकल्टी की, सर एहतशाम वन ऑफ दी लेजेंड इंग्लिश टीचर हैं भाई हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तमाम मैंने फैकल्टी की पिक्चर्स डाली। सर साद वक्कार बाय द वे दुनिया का सबसे बड़ा जो ईआरपी का सिस्टम है उसका नाम है ओरेकल। ओरेकल के मैनेजर्स के अंदर रहे हैं भाई ये दुनिया भर के अंदर। जो ओरेकल कभी आप समझोगे एसएपी अब तो S/4HANA चल रहा है, मगर इसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर है इसका नाम है ओरेकल। ओरेकल इज अ वेरी नंबर 1 ईआरपी सॉफ्टवेयर, इंटरप्राइज बिजनेस इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का। उसके अंदर साद भाई ने मैनेजिंग करते रहे, अभी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। डायरेक्टर्स के अंदर आते हैं सर शहबाज हो गए, एचओडी है फिजिक्स के, एहतशाम भाई हो गए, सर हजला बुखारी हो गए, सर बिलाल हो गए, सर शाफे हो गए, एंड सो ऑन। तो तमाम पिक्चर्स हमारी पूरी डाउट टीम्स हो गई, हमारी पूरी मेन डायरेक्टर्स हो गए, मेन टीचर्स की टीम्स हो गई, ईच एंड एवरीथिंग। इसके अलावा नस में हमारी क्या पोजीशन थी, जीआईके में इस साल हमारी क्या पोजीशन है, फास्ट में क्या पोजीशन है। भाई हमारे पोस्ट के सेक्शन में जाओगे हर चीज़ आपको ऑर्गेनाइज वे में मिलेगी। नस के अंदर कौन कौन सी पोजीशन हमारे पास से आई, ईच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड इट हियर। मैरान में कौन कौन सी टॉप पोजीशन है हमारे पास, लम्स के अंदर क्या टॉप पोजीशन आ रही है, नस में क्या टॉप पोजीशन आ रही है। इसके अलावा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह किन बच्चों ने क्या स्कोर किया, किस तरह का स्कोर किया। अदीना खान ने बाय द वे पूरे पाकिस्तान से दूसरी पोजीशन हासिल करी है नेट आर्किटेक्चर के अंदर, नेट डिज़ाइन के अंदर। तो आप में से जो बच्चे डिज़ाइन एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं आपको कंप्लीट हम लोग रिसोर्सेज उसकी प्रोवाइड भी कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम हमने रिजल्ट्स अपने पब्लिश करे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर प्राउड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये आपको तमाम चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि भाई जिन बच्चों का इस साल नस में नहीं हो सका तो खुदारा परेशान ना होइए, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। नस का नेट नंबर 1 दिसंबर में आ रहा है, नस का नेट नंबर 1 आपके पास दिसंबर में है, नेट नंबर 2 फरवरी में है, नेट नंबर 3 आपके पास अप्रैल में आ रहा है, नेट नंबर 4 जून में आ रहा है। तो खुदारा नेट 1 से तैयारी अच्छी स्टार्ट करो। और अगर आपको कोई जूनियर है उसको भी रिकमेंड करो कि भाई नस के नेट 1 से तैयारी के ऊपर जान मारे, क्योंकि भाई नस के नेट नंबर 1 नेट नंबर 2 में नॉर्मली कंपटीशन लेवल हल्का होता है, ऑल्दो पेपर पूरा कंप्लीट ही आता है, मगर आपके पास एज कंपेयर टू आप जितने ज्यादा चांसेस को अप्लाई करोगे उतने ज्यादा आपके लिए अच्छी चीज है। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, नस का सिर्फ एक एग्जाम देते हैं। भाई खुदारा ये वाली फनकारी आपने नहीं करनी, आपने सारे राउंड्स को देना है। नस्ट के तमाम राउंड्स को आपने लाजमी तौर पे देना है। नस्ट के 4 राउंड्स हैं, तो नस्ट के नेट नंबर 1 के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट करो। इसीलिए हमारा जो न्यू बैच है वो इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपकी पहली क्लासेस 22 अगस्त से स्टार्ट है और इस वीक के अंदर से आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो भाई इस बैच का देखो फायदा क्या है। मैं हमेशा बच्चों को एक बात रिकमेंड करता हूं, खुदारा किसी भी इंस्टीट्यूट के पास अगर तैयारी करने के लिए जा रहे हो, पहले उनकी फैकल्टी देखो, पहले उनके अचीवमेंट्स देखो, पहले ये देखो कि भाई सिर्फ नस में उनकी कामयाबी है, नस के अलावा कितनी यूनिवर्सिटीज में कामयाबी है। तो अगर मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे हमारे बच्चों ने टॉप ना किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा जीआईके की अंदर तीसरी पोजीशन हो, 5वीं पोजीशन हो, 8वीं पोजीशन हो, इसके अलावा टॉप 100 के अंदर बेतहाशा बच्चे हमारे बैठे हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नस की, तो नस के अंदर मोर देन 167 स्टूडेंट से ज्यादा बच्चों ने 140 प्लस का स्कोर किया, जिनमें से कई टॉप पोजीशन हमारे बैच के बच्चों ने ली। अगर मैं आपको उनके बारे में सिंपल सी तरीके से बताऊं, अदीना खान पेशावर से बिलोंग करती थी, शी हैज स्कोर्ड दी सेकंड पोजीशन इन दी नस डिजाइन एप्टीट्यूड नस आर्किटेक्चर, और कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर भी ये टॉप 50 के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से आफिया रफाकत इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर 3rd पोजीशन है, शहीर हसन 10वीं पोजीशन है, असफा नसीर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में पूरे पाकिस्तान से 25वीं पोजीशन है। देखो
एनईडी के अंदर जो है ना किसी का अच्छा स्कोर आना शायद नॉर्मल चीज है, क्योंकि एनईडी में कंपटीशन लेवल वो नहीं होता, क्योंकि नस्ट के जितने कैंपसेस हैं पूरे पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी के इतने नहीं है। जितना बच्चा नस्ट में अप्लाई करता है पूरे पाकिस्तान में कोई और बच्चा उस जगह पे अप्लाई नहीं करता। नस्ट में कंपटीशन लेवल ज्यादा होता है। आप इस बात को ऐसे समझो कि एक जमाने में कहा जाता था कि भाई जिसने 140 प्लस कर लिया ना उसका एडमिशन कंफर्म है। अब ये नहीं कहा जाता अनलेस एंड अनटिल आप 160 प्लस ना करो। आयला नूर, इन्होंने एलएलबी नस सोशल साइंसेस के ऊपर 26वां मेरिट पोजीशन हासिल करी पूरे पाकिस्तान से। अशना खान पूरे पाकिस्तान से 28वीं पोजीशन है इनकी नस के बीबीए के अंदर, सोशल साइंसेस के अंदर। अब्दुल रहमान की 71 मेरिट पोजीशन है। शहजाद नाजिर की 97। शहजाद नाजिर ने तो नस के नेट नंबर 1 में 159 का स्कोर किया हुआ था। शहीर हसन ने नस के नेट 1 में 161 का स्कोर किया हुआ था। तो देखो, जिस बच्चे ने पहले नेट से ही अच्छा परफॉर्म कर लिया तो वो एटलीस्ट अपने एफएससी को या ए लेवल्स को ज्यादा टाइम दे सकता है, क्योंकि उसने पहले नेट के लिए ज्यादा जान मार ली तो उसका एडमिशन कंफर्म है। अब इन्होंने पहले नेट के ऊपर ही 160 प्लस का अगर स्कोर कर लिया था तो इनके लिए बाकी एग्जाम अगर ये ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि चारों राउंड में से बेस्ट ऑफ 4 काउंट होता है, यानी कि जो मैक्सिमम होगा चारों का वो काउंट किया जा रहा होगा। तो आपको बार बार फिर नेक्स्ट का एग्जाम देने की नीड भी नहीं पड़ रही होती। तो ये एक फायदेमंद चीज है अगर आपने पहले में अच्छा स्कोर कर लिया। सिमरा इमरान पूरे पाकिस्तान से 156वां मेरिट नंबर था। जैनब फातिमा, इनकी तो मैंने कल स्टोरी भी शेयर करी थी, 148 मेरिट नंबर था। अक्सा इमरान पूरे पाकिस्तान से 220वां मेरिट नंबर था। वफा उस्मान 233वां। मोहम्मद फाइक 233वां। मोहम्मद तैयब 241। असद नईम इनका नाम है 274। इसके अलावा कई ऐसे बच्चे थे, मुझे याद पड़ता है यहाँ पे गौस मोहम्मद था, ईकेट के अंदर भी उसकी तीसरी पोजीशन थी, उसका नस के अंदर भी आपके पास 162 का स्कोर था। वरीशा फातिमा हो गई। इसके अलावा कई ऐसे बच्चे थे इनका टॉप स्कोर था, जो भाई इंटरेस्टेड नहीं होते कि सर पब्लिकली आप हमारा डेटा इस्तेमाल करें, तो हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं कर रहे होते। बताने का मकसद ये कि कई ऐसे बच्चे थे उन्होंने टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सिर्फ नस नहीं है, इस दफा फास्ट की जो टॉप पोजीशन है वो भी हमारे पास से है। आईबीए के अंदर जो अगेन पाकिस्तान का सबसे डिफिकल्ट तरीन टेस्ट होता है बीकेट के अंदर, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर लम्स से ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लम्स की इंग्लिश डिफिकल्ट होती है, मैथ्स आसान होती है। आईबीए की मैथ्स काफी डिफिकल्ट होती है, इंग्लिश इजी होती है एज कंपेयर टू एनी अदर यूनिवर्सिटी। तो भाई आईबीए के अंदर मोर देन 73 स्टूडेंट्स का एडमिशन सिक्योर हुआ, जिनमें से कई बच्चों ने टॉप पोजीशन ली। इस दफा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चों ने यूईटी के अंदर टॉप किया। मोर देन 187 स्टूडेंट्स ने 300 प्लस का स्कोर किया। मेहरान यूनिवर्सिटी की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन है। आप मेहरान यूनिवर्सिटी के ऊपर जाएंगे ना मेरे चैनल के ऊपर, तो पोस्ट के सेक्शन में जाइएगा, जाके चेक करिएगा, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन है। चाहे वो टंडो मोहम्मद खान हो, टंडो मोहम्मद जान हो, आपके पास हैदराबाद हो, सक्कर हो, मीरपुर खास हो, लाड़काना हो, आपके पास कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो गर्जिए के, सही है ना। इसके अलावा एनटीएस की अगर हम बात करें तो एनटीएस, भाई हम अपने बच्चों से हमेशा मजाक में बात कहते हैं कि भाई एनटीएस के अंदर जिस बच्चे ने हमारे टीचर्स की सिर्फ क्लास भी ले ली ना, वो एनटीएस में वैसे टॉप करके आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एनटीएस का टेस्ट निस्बतन आसान होता है। एनईडी के अंदर 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 प्लस का मार्क्स स्कोर करे। 131, ये बेंचमार्क हमने बना दिया। आज के बाद कोई भी इदारा अगर एनईडी के ऊपर वीडियो बनाएगा ना, कोई भी इदारा अगर एनईडी की बात करेगा तो हमेशा आपने उससे चीज पूछनी कि भाई कितने बच्चों ने 90 प्लस स्कोर किया था। ये लोग आपसे झूठ बोलते हैं कि एक बच्चे ने स्कोर कर लिया तो उसको बैठे डंडोरा पीट रहे होते हैं। फीस लेते हैं 70,000 रुपए, और उनको शर्म नहीं आती कि भाई 70,000 रुपए लेने के बाद भी तो इनको जो मैसेजेस किए जाते हैं ना इन बच्चों की तरफ से कि हमने पैसे जाया कर दिए, मैं चाहूं तो मैसेज दिखा सकता हूं मैं आप लोगों को कि बड़े मजे मजे के सीन होते हैं कि बच्चे फिर अब क्वेश्चन पूछने लग गए। देखो, हमारी कामयाबी यही है कि हमने इस बच्चे को ये शऊर दे दिया कि बच्चा अब कल को इनसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई मैंने 50,000 रुपए आपको सबमिट करवाए थे, 60,000 रुपए सबमिट करवाए थे, पढ़ा मैंने फिर भी सर हाशिम को यूट्यूब से, या मैंने पढ़ा फिर भी सर हाशिम के पास से, तो भाई मेरी फीस तो आपने जाया कर दी ना, रिजल्ट सर हाशिम के आपसे बेहतर आ रहे हैं। तो आपको ये सवाल पूछना है इंस्टीट्यूट्स के साथ, इन कोचिंग माफियाज के साथ कि भाई कहाँ गए हमारे पैसे। तो ये चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि देखो हमारी लाइव क्लासेस कंडक्ट कैसे होती है और हम किस तरीके से आप लोगों की तैयारी कवर अप करवा रहे होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे बैच का फायदा क्या है कि भाई पहले नंबर के ऊपर ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है अभी अगस्त के अंदर। तो इस बैच के अंदर ही आपकी जो फीस है ये अगस्त से लेके अगले साल जुलाई एंड अगस्त तक वैलिड रहेगी। यानी कि इस एक दफा जो फीस आप सबमिट करवा रहे हो 7,500, इस फीस के अंदर आप अगस्त से लेके अगले अगस्त तक आपके पास कोर्स का एक्सेस होगा। इसके अंदर हम करेंगे क्या भाई, चाहे आप नस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फास्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीआईके की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ब्यूटी की तैयारी कर रहे हो, हम हमेशा अपने बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि आपने एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है लाजमी तौर पे। आपका दिल नहीं है जीआईके जाने का, कोई मसला नहीं है, एटलीस्ट टेस्ट दो, आपको अलग अलग फीस देने की जरूरत नहीं है। इस एक ही फीस के अंदर हम आपको हर चीज की तैयारी कवर अप करवाएंगे। अगर आप नेट ईकेट प्रोग्राम में आ रहे हैं तो जितनी पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है सबकी तैयारी कवर अप होगी। अगर आप बिजनेस प्रोग्राम्स के अंदर हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो चाहे नस बिजनेस स्कूल हो, चाहे जीआईके मैनेजमेंट साइंसेज हो, चाहे आईबीए हो, चाहे लम्स हो, चाहे एलकेट हो, चाहे एससीटी हो, आपकी हम हर चीज की तैयारी कवर करवाएंगे बीकेट के मुताबिक। सिमिलरली अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं एमडीकेट प्रोग्राम्स की, तो भाई हमारे स्पेशलाइज एमडीकेट बैचेस अलग होते हैं, जहां पे पाकिस्तान के तमाम मेडिकल कॉलेजेस एंड डेंटल कॉलेजेस की आपकी प्रॉपर तैयारी कवर करवाई जाती है
है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको बात समझनी पड़ेगी कि भाई हमारे बैचेस में ऐसा खास क्या मिल रहा है आपको। सबसे पहले नंबर के ऊपर भाई आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती है। ये मजाक नहीं होता कि हफ्ते में 2 दिन रिकॉर्डेड क्लासेस दे दी, एक दिन आपकी लाइव क्लास कर दी, एक दिन आपकी वो कर दी, नहीं, आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी तमाम सब्जेक्ट्स की। अच्छा, क्लासेस कंडक्ट कैसे होती हैं? क्लासेस हमारे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर स्केड्यूल क्या होता है, देखो हमारे पास दो तरीकों के बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है दो तरीकों का बच्चा होता है जो एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहा है। एक वो बच्चा होता है जो रेगुलर स्टूडेंट है, और एक वो बच्चा होता है जो कि इंप्रूवर है। भाई रेगुलर स्टूडेंट का मतलब क्या है? वो बच्चा जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर के अंदर मौजूद है या फिर अपने ए लेवल्स के A2 में मौजूद है। ये वो बच्चा है जो जाहिर सी बात है किसी ना किसी कॉलेज भी जाता है, अकेडमी भी जाता है, और इसके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है कि भाई हफ्ते के 5 दिन ये कहीं ना कहीं बिजी है, कॉलेज भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, एकेडमी भी जाना है, इंटर को भी टाइम देना है, ए लेवल्स को भी टाइम देना है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग वीकेंड यानी कि सैटरडे संडे वाले प्रोग्राम पे क्लासेस रख रहे होते हैं। वाइल जो इंप्रूवर बच्चा है, यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसका इस साल किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सका, तो भाई इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इंप्रूवर बच्चा है, इसका इस साल अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सका, तो इसके लिए हमारे पास जब ये बच्चा रजिस्टर करवाता है तो इसके लिए खास बात किया है, क्योंकि ये वो बच्चा जिसके पास हफ्ते के 7 दिन अवेलेबल है। इसको सिर्फ तैयारी करनी है और तैयारी के अलावा कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ मेहनत करनी है, मेहनत के अलावा कुछ नहीं करना। तो इस बच्चे के लिए हमारे पास फोकस क्या होता है कि भाई आपकी वीक डेज में भी क्लासेस होंगी और वीकेंड पे भी होंगी। यानी कि ऐसे बच्चे के लिए हमारे पास तमाम वीक डेज के ऊपर भी क्लासेस मौजूद होती हैं। यानी कि देखो हमारा जो स्केड्यूल होता है इसके अंदर होगा क्या कि लेट सपोज एक सब्जेक्ट है मैथ्स, तो भाई मैथ्स के अंदर आपको दो पाकिस्तान के टॉप के प्रोफेसर्स पढ़ाने को मिलेंगे, सही है, पाकिस्तान के टॉप टीचर्स। और हमारे बैचेस की खास बात ये होती है कि भाई हमारी टीम के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं वो खुद भी पढ़ाते हैं, यानी कि अगर मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैं खुद भी टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैथ्स के अंदर एक टीचर अगर मैं हूं तो एक दूसरे प्रोफेसर है। तो भाई हम लोग वीकेंड के ऊपर, यानी कि एक मैथ्स की क्लास होगी वीकडेज के ऊपर, एक क्लास होगी वीकेंड के ऊपर, ताकि वो बच्चा जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो सिर्फ सैटरडे संडे टाइम दे सकता है, तो वो सिर्फ वीकेंड वाली क्लासेस ले। जबकि वो बच्चा जो इंप्रूवर है या फिर वो बच्चा जो नस का नेट वन दे रहा है, क्योंकि नस का नेट वन दिसंबर में होगा, तो दिसंबर तक हमें कोर्स कवर करना है। उसकी स्ट्रेटेजी क्या है कि भाई दिसंबर तक अगर हमने कोर्स कवर करना है तो हम लाजमी तौर के ऊपर वीक डेज पे भी क्लास उसको देंगे, वीकेंड पे भी क्लास देंगे। अच्छा, कोई बच्चा कहता है सर मैंने जो फीस दी है, क्या उस फीस में सिर्फ मुझे वीक डेज की क्लासेस मिलेंगी या वीकेंड की भी मिलेंगी या दोनों मिलेंगी, या मुझे दोनों लेने के लिए अलग से फीस सबमिट करवानी होगी? तो नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो फीस सबमिट करवाते हो इसके अंदर हम आपको दोनों तरह की क्लासेस दे रहे हैं, यानी कि वीकडेज की भी वीकेंड की भी। वीकडेज पे अलग प्रोफेसर पढ़ाएंगे, वीकेंड्स पे अलग प्रोफेसर पढ़ाएंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि नस के नेट नंबर 1 तक हम कंप्लीट कोर्स कवर करवाएंगे। मैं आपको इस एग्जांपल देता हूं कि भाई मैथ्स के अंदर फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स अलग होती है, सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड अलग होती है। तो भाई वीक डेज के ऊपर फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड चल रही है, वीकेंड के ऊपर सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड चल रही है, और दिसंबर तक एक दफा कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा, फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड का भी, सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड का भी। सेम गोज फॉर द फिजिक्स, सेम गोज फॉर द इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स। इससे फायदा क्या होगा कि जब दिसंबर आ जाएगा और ये कोर्स कवर हो जाएगा, दोनों टीचर्स अपना अपना रिस्पेक्टिव कोर्स कवर करवा देंगे, तो दिसंबर के बाद दोनों टीचर्स स्विच हो जाएंगे। यानी कि जो टीचर पहले फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था, अब वो सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ाएगा, और जो टीचर सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था वो फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि हर बच्चे को दोनों टीचर से कंप्लीट मैथ्स पढ़ने का, कंप्लीट एप्टीट्यूड पढ़ने का मौका मिलेगा, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर के ऊपर अगर कोई बच्चा कहता है नहीं सर ये काफी कंफ्यूजन हो जाएगी, मुझे सिर्फ वीकेंड की क्लासेस चाहिए ताकि मैं वीक डेज वाले दिन अपने जो है ना इंटर या ए लेवल को टाइम दे दूं, कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ वीक डेज की क्लासेस आप नहीं लोगे, आप वीकेंड की क्लासेस लो, उस पर भी आपको कोर्स कवर होगा, मगर उस पर कोर्स आपका फरवरी में जाके एंड होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक कोर्स कवर करवाने के लिए एक प्रॉपर एफर्ट्स होती है। कैसे एफर्ट्स होती है मैं अभी समझा देता हूं। बताने का मकसद क्या है कि भाई जो बच्चा नस के नेट वन में अप्लाई कर रहा है, या जो बच्चा चाहता है कि भाई वो इंप्रूवर है, वो हफ्ते के 7 दिन क्लास लेना चाहता है, हम उसको वो भी ऑफर करेंगे। इसके अलावा देखो एप्टीट्यूड का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अगर आप अभी इंटर के अंदर हो या ए लेवल्स के अंदर हो, एप्टीट्यूड इज द एडवांस फॉर्म ऑफ द इंटर एंड ए लेवल। सो आपकी इंटर की तैयारी वैसे ही हमारे एप्टीट्यूड कोर्स में कवर हो रही होगी, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चों की अकेडमीज में लेट सपोज अभी डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं हुआ, मगर अभी हम अगर डेरिवेटिव्स आपको पढ़ाएं तो डेरिवेटिव कैसे पढ़ाएंगे? जाहिर सी बात है पहले आपकी बेस बनाएंगे, कॉन्सेप्ट्स आपको देंगे, उसके कॉन्सेप्ट डिलीवर करेंगे, तो आपकी एप्टीट्यूड की बेस वैसी बन जाएगी। यानी कि आपकी इंटर की हम पहले बेस कवर करवाते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर मजीद पुल को तामीर करते हैं, ब्रिज को तामीर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आपकी इंटर वीक है, आपकी इंटर स्ट्रांग नहीं है, आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हो, नस्ट में अप्लाई कर रहे हो, या प्री मेडिकल बैकग्राउंड से आपकी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, तो हम आपको ऑलरेडी वो चीज बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर करवा रहे होते हैं। हमारे तमाम टीचर्स को हिदायत होती है कि आपने इस तरीके से पढ़ाना है कि आपके सामने जो बच्चा बैठा है वो मैट्रिक पास बच्चा है, उसको कुछ नहीं आता, तो हम उस लेवल से लेकर चलते हैं बच्चे को, ये जहन में रखिएगा। दूसरे नंबर के ऊपर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो ये है कि भाई आप लोगों को एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर करवाई जा रही होगी, तो ये आपने चीज ध्यान में रखनी है। क्लासेस के अंदर आपको एक सबसे बड़ा फायदा जो मिलेगा, क्लासेस में जो एक सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा, वो फायदा क्या है भाई? वो फायदा ये है कि भाई आपकी जो लाइव क्लास कंडक्ट होगी,
उस लाइव क्लास के अंदर आपको हम लोग अपने टीपीपीस प्रोवाइड करेंगे। टीपीपीस का मतलब होता है टॉपिकल पास पेपर। देखो अल्हम्दुलिल्लाह कोई तो रीजन है कि हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हमारे पास से हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप पोजीशंस है। दैट्स द रीजन कि ये इंस्टीट्यूट वाले हमसे बड़े जेलस होते हैं, बड़े खौफजदा रहते हैं कि हमने इनका पूरा धंधा ही बंद कर दिया है। तो रीजन क्या है कि भाई आपकी हर लाइव क्लास के बाद आपको आपके प्रॉपर्ली टीपीपीस मिलेंगे। इन टीपीपीस का फायदा क्या है, टॉपिकल पास पेपर्स हैं। लेट सपोज टीपीपी की जो शीट है ना 30 एमसीक्यूज की, उस टॉपिक की जो टॉपिक क्लास में आपसे डिस्कस किया गया, 30 में से 10 एमसीक्यूज हमने आपको सॉल्व करवा दिए, बाकी 20 एमसीक्यूज आपका होमवर्क है। अब जो भी आपकी क्लास कंडक्ट हुई है सब्जेक्ट की, उसके बाद नेक्स्ट वीक आपका उसका टेस्ट कंडक्ट होगा। सही है, नेक्स्ट वीक क्या होगा, उसका टेस्ट कंडक्ट होगा। और जब आपका टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा, अच्छा इस टेस्ट के अंदर ये प्रॉपर्ली हमारे पोर्टल के ऊपर कंडक्ट होता है, और जो भी क्लासेस होती है हमारे पोर्टल के जरिए होती है, जूम के ऊपर, टीम्स के ऊपर या गूगल मीट के ऊपर नहीं होती। भैया फजूल काम हम नहीं कर रहे होते, हमारी अपनी एप्लीकेशन है, हमारा अपना पोर्टल है, वहीं से आपकी क्लासेस कंडक्ट होंगी। तो जो भी आपकी लाइव क्लासेस हैं, उस जो भी लाइव क्लास आपकी कंडक्ट हुई है, जो टॉपिक डिस्कस किया गया था, नेक्स्ट वीक उसका टेस्ट कंडक्ट होगा। और जब टेस्ट हो जाएगा तो उस टेस्ट की डिस्कशन क्लास अलहदा से कंडक्ट होगी, जो कि अगेन एक प्रोफेसर कंडक्ट करेंगे। वो कोई कॉलेज का बच्चा या कोई यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं कंडक्ट कर रहे होंगे कि भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे और बैठ के क्लास कंडक्ट कर रहे हो, ऐसा कोई मजाक नहीं होगा। वो लाइव क्लास जब आपकी हो गई, उसके बाद जो उसका टेस्ट है, उस टेस्ट की डिस्कशन क्लास भी प्रॉपर प्रोफेसर कंडक्ट कर रहे होंगे, यानी कि तीसरे प्रोफेसर होंगे। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के दो प्रोफेसर अलग अलग हैं। इसके अलावा जो टेस्ट डिस्कशन क्लास है वो भी एक प्रॉपर प्रोफेसर कंडक्ट कर रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ा आपको फायदा मिलेगा कि भाई तीन तीन प्रोफेसर हर सब्जेक्ट के अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी डाउट टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट है, वो इन प्रोफेसर और इस टीचिंग टीम के टोटली अलावा है। यानी कि अब आप सोचोगे 7,500 रुपए के अंदर हम आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं गारंटी दे सकता हूँ पूरे पाकिस्तान का कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो आपको इतनी सारी फैसिलिटीज अपने बैचेस के अंदर प्रोवाइड करे। आई कैन बेट यू दिस थिंग कि भाई हर सब्जेक्ट के दो प्रोफेसर हैं। इसके बाद जो टेस्टिंग आपकी डिपार्टमेंट है हमारा, वो टोटली डिफरेंट है। हर सब्जेक्ट का टेस्टिंग डिपार्टमेंट टोटली डिफरेंट है। जो टेस्ट डिस्कशन क्लास होगी वो प्रॉपर्ली प्रोफेसर कंडक्ट करेंगे। उसके बाद इसके अलावा आपके सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स अवेलेबल है, यानी कि भाई आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, आपकी कोई इशू है, आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपकी डाउट टीम्स हर सब्जेक्ट की अलहदा है। मैथ्स के अंदर मेरे पास 2 डाउट टीचर्स हैं। ये डाउट टीचर्स अलहदा हैं जो कि टीचर्स के अलावा हैं, जिनका काम आपकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करना है, आपके इश्यूज को रिजॉल्व करना है रिगार्डिंग दी मैथमेटिक्स। हर सब्जेक्ट के अंदर यही कहानी है। इससे फायदा क्या होगा कि भाई अच्छा, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है सर क्लास के दरमियान अगर कोई क्वेश्चन हो तो कैसे पूछेंगे। भाई क्लास के दरमियान अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आपके पास चैट करने का ऑप्शन होता है, इजीली अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। इसके अलावा जो टेस्ट डिस्कशन क्लास है उसके अंदर भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। वो आपकी लाइव टेस्ट डिस्कशन क्लास है, उसके अंदर आप अपनी किसी भी क्वेश्चन को भी पूछ सकते हो। तीसरे नंबर के ऊपर आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेरीज को अपने पूछना है। कोई प्रॉब्लम है आपकी, कोई इशू है आपका, आप उसको डिस्कस आपने करना है। तो ये तमाम फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं। इसके अलावा सबसे खास बात जो हम अपने बैचेस के अंदर बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, हजारों एमसीक्यूज का सॉल्यूशन, इतने ज्यादा टेस्ट जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जो कि आपकी मटेरियल को, आपकी प्रैक्टिस करने की सलाहियत को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। भाई देखो एक चीज समझिएगा, अभी तक के जितने हम लोगों ने लास्ट 4 इयर्स में टेस्ट लिए, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, एफएलपीज, आप लोगों को पोर्टल के ऊपर उसका एक्सेस भी अवेलेबल होगा। इस साल हम जितने टेस्ट लेंगे उसका एक्सेस भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा हजारों एमसीक्यूज बन जाते हैं। भाई ये हजारों एमसीक्यूज का सॉल्यूशन बन जाता है, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी, ये हमारा पूरा प्रैक्टिस जोन है आपके लिए। इसके अलावा हर सब्जेक्ट में ये कहानी है। अगर आप एमडी कैट के लिए आ रहे हो तो सेम कहानी आपके पास प्री मेडिकल के बच्चे के लिए एमडी कैट के लिए। अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए आ रहे हो, सेम कहानी उसके लिए। वहां के टीचर्स डिफरेंट है। हमारे ई कैट के नेट के बैचेस अलग होते हैं। अच्छा एनटीएस को हम ई कैट नेट के साथ ही कवर करवा रहे होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि जिस बच्चे ने हमारी नेट की ई कैट की क्लासेस कंडक्ट कर ली ना, ले ली उसने, तो भाई एनटीएस के अंदर वैसे ही वो टॉप करके आता है, क्योंकि एनटीएस का पेपर उनके मुकाबले में काफी आसान होता है। आपको तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे वो एनालिटिकल हो, क्वांटिटेटिव हो, ईच एंड एवरीथिंग। हमारे जो बी कैट के बैचेस होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। वहां पे जो टीचर्स की टीम होती है वो टोटली डिफरेंट होती है, प्रैक्टिस मटेरियल उनका टोटली डिफरेंट होता है। सिमिलरली जो हमारे एमडी कैट के बैचेस होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, वो एमडी कैट लेवल के ऊपर होते हैं। जब तक एमडी कैट का टेस्ट नहीं हो जाएगा उस वक्त तक आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक्यू के लिए अप्लाई करते हो, नर्म्स के लिए अप्लाई करते हो, आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो, उन सबको भी कवर करवाया जा रहा होगा। तो ये तमाम फैसिलिटीज आपको हमारे बैचेस में मिल रही होंगी जो और कहीं नहीं मिलती। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई बच्चा जो इस वक्त रेगुलर स्टूडेंट है, यानी कि इंटर के अंदर ये ए लेवल्स में मौजूद है, तो आप लोगों के लिए ऑप्शन ये कि आपने सिर्फ वीकेंड वाली क्लासेस को लेना है। जबकि वो बच्चा जो कि इंप्रूवर है या फिर नस के नेट 1 के लिए अप्लाई कर रहा है, तो भाई जो बच्चा सेकंड ईयर में मौजूद है, अब वो कहता है सर मैंने तो नेट 1 के लिए अप्लाई करना है मगर मैं सिर्फ वीकेंड की क्लास लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। भाई अगर आप नेट 1 में अप्लाई करना चाह रहे हो ना, तो फिर आपको वीक डेज की क्लास भी लेनी है, वीकेंड भी क्लास भी लेनी है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा जो नॉर्मल बच्चा है, जो बच्चा यूईटी में अप्लाई कर रहा है, एनईडी में कर रहा है, फास्ट में कर रहा है, जीआईकेआई में कर रहा है, एमडी कैट में कर रहा है, तो आपको सिर्फ वीकेंड की क्लास लेने की नीड होगी। मगर जो बच्चा वीक डेज पे भी क्लास लेना चाहते हैं, हम उसको भी उसका ऑप्शन दे दें कि भाई किसी दिन लेट सपोज बारिश हो गई, कोचिंग बंद हो गया, कॉलेज
बंद होगी और वो वीक डेज की क्लास भी लेना चाहता है, अब वो भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तमाम कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है हमारे पोर्टल के ऊपर, भाई हमारा अपना स्पेशलाइज पोर्टल है, वहां पे हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा क्लास नोट्स वगैरह हो या प्रैक्टिस मटेरियल हो, वो सारा का सारा हमारे पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होता है, वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, पोर्टल को अगर एक एप्लीकेशन आपने एक मोबाइल पे लैपटॉप पे एक्सेस करा तो दूसरे मोबाइल से लॉग आउट हो जाएगा। तो भाई इस तरह की हम फनकारी को हमने बहुत स्ट्रिक्टली इस पर कंट्रोल किया हुआ होता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक बच्चे ने परचेज करा और 6 लोगों में बट रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हो विद वीडियो सॉल्यूशंस, ईच एंड एवरीथिंग हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि जो मैराथॉन्स होती हैं, चीजें होती हैं, उनका फर्स्ट हैंड एक्सेस हमेशा हमारे बैच के बच्चे को मिल रहा होता है, थोड़ा फायदा उसके लिए होता है। तो भाई हमारा जो न्यू बैच है स्टार्ट हो रहा है इस वीक से, आपने लाजमी तौर पे इसको ज्वाइन करना है ताकि आपकी बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो सके और आप अच्छे तरीके से अपनी तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर परफॉर्म कर सकें। लाजमी तौर पे आपने तमाम दोस्तों से इस चीज को शेयर अप करना है। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर मुलाकात होगी, लाइव क्लास के अंदर। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।